हेलो, नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज शिक्षालय के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं मैथ का क्लास लेके, और आपने पिछला क्लास को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। और आज का जो क्लास है, जैसे आपको पता है पहले से ही कि इस प्लेटफॉर्म पे पहले से मैथ का क्लास चल रहा था, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क का क्लास और ज्योमेट्री का क्लास हो चुका था। तो आज हम टाइम एंड वर्क का जो बचा हुआ मात्र 1.5 घंटा का जो लेक्चर है उसको हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिए और पुराने लोग लाइव चैट के जरिए उस सवाल का आंसर दीजिए, नए लोग भी आंसर दे सकते हैं। लाइव चैट के जरिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां से हम आपके साथ रूबरू होंगे, तो वहां से आप मेरे साथ जुड़िए और लाइव चैट में आप कमेंट करिए क्या होगा सवाल का आंसर। आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिखता है उसका आंसर करते चलिए। तो आज आपका 1.5 घंटा का लेक्चर है और इसके बाद जो क्लास आपका चलेगा एकदम फ्रेश क्लास होगा, जो एकदम सारे के लिए न्यू होगा। तो टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो हम उसके आगे की क्लास को देखेंगे, और जो एकदम फ्रेश न्यू क्लास होगा जो सारे के लिए होगा। और याद रखिएगा प्रॉपर वे में नोट्स बना के आप पढ़िए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। तो इसी तरह ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक भी कर दो, थोड़ा सा इतना सपोर्ट करो ताकि हम लोगों को इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह का क्लास और भी चल रहा है, उसको भी आप लोग एंजॉय करते चलो। तो देखो क्लास को एंजॉय करो किया जाए। तो ये आज का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो सारे लोग को करना है और एनर्जी के साथ दम बने रहना है, कॉपी पेन के साथ तैयार होना है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि सारे आधा से ज़्यादा लोग सो के पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉपी पेन निकालो, ठीक है, और अब सवाल को करो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, काफ़ी अच्छा सवाल है, उसको करो। देखो क्या है क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रखा है एक आदमी के 3 बेटे हैं। देखो दोस्त एकदम ध्यान से देखना और पढ़ना। एक आदमी के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। बोल रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः, एकदम बनाते चलते हैं और आप पढ़ते चलिए। पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 दिन में और ये 36 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि जो तीसरा वाला बेटा है, तीसरा बेटा काम को कितना समय में करेगा। एकदम समझाने का गारंटी मेरा है, कितना समय में करेगा। और एकदम ध्यान से आप सुनना एक एक बात को, और ये आपको एकदम समझ में आएगा। तो बोल रहा है तीसरा बेटा काम को कितना समय में करेगा। अगर आदमी अकेला उस काम को, यहाँ पे सुधार लेना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है कि आदमी अकेला उस काम को 3.3/11 दिन में करता है। तो आप बताओ ये आदमी का मतलब उसका बाप, दोनों बेटा का बाप आदमी, ठीक है, ऐसे 3 बेटा का बाप, ठीक है, 3 बेटा है। तो आदमी जो है वह अकेला उस काम को 3.3/11 दिन में यानी 36/11 दिन में करता है, 36/11 दिन में करता है। तो आपसे पूछ रहा है एक और बात, क्या बोला कि जितने समय में उनके तीनों बेटा जो काम को करता है वह आदमी उतने ही समय में उन तीनों से डबल काम करता है, दुगना काम करता है। मतलब बोल रहा है जितने समय में उनके तीनों बेटा जो काम को करता है, आदमी उतना ही समय में उन तीनों से दुगना काम को करता है। मतलब अगर उसका तीनों बेटा, आप सिंपल समझो, अगर उसका तीनों बेटा एक दिन में 10 काम कर रहा होगा, हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर उसका तीनों बेटा एक दिन में 10 काम कर रहा होगा तो आदमी जो है वह वही एक दिन में उससे डबल यानी 20 काम कर रहा होगा। बोलो बात समझ में आई? इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि जितने समय में उसके तीनों बेटा जो काम को करता है उतना ही समय में वो जो आदमी है वह इन तीनों से, उसका जो बाप है वह उन तीनों से डबल काम करता है। बोलो बात क्लियर? अब देख लो, आपसे निकालना है कि बता दो दोस्त मेरे कि तीसरा बेटा उस काम को कितना समय में करेगा। ठीक है, आपको पता है कि पहला बेटा को अगर काम दिया जाए तो वह 24 दिन में उस काम को करता है, दूसरा बेटा को अगर वो काम दिया जाए तो 36 दिन में करता है, और आदमी को वह काम दिया जाए यानी उसके बाप को अगर वह काम दिया जाए तो 36/11 दिन में समाप्त हो जाता है वह काम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तीसरा बेटा काम को कितना समय में करेगा। तो दोस्त मेरे, किसी का भी अकेला काम निकालने के लिए टोटल काम चाहिए और तीसरा बेटा का एक दिन का काम चाहिए, मतलब उसका क्षमता चाहिए, उसका इफिशिएंसी चाहिए। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो भाई यहां पे टोटल काम निकालने में तो हमको ज्यादा दिक्कत है नहीं। क्या करेंगे, 24, 36 और 36/11 का एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो टोटल काम। तो ये हो गया मेरा टोटल काम। अगर 72 काम ये 24 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। बोलो बात, एक दिन का काम ये निकाल रहे हैं। और अगर ये 36
72 काम 36 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में 2। और अगर ये उसका जो बाप है, यानी बाप, ये उसके बाप के बारे में बात हो रहा है कि अगर उसका बाप 72 काम 36/11 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में कितना करेगा, 72 भागा 36/11, 11 ऊपर चला जाएगा तो 72 गुना 11/36, ऐसे हमको पता चल रहा है, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं 22 काम। तो उसका बाप जो है वह एक दिन में 22 काम करता है। उसका तीनों बेटा, पहला बेटा एक दिन में 3 काम, दूसरा बेटा एक दिन में 2 काम, और उसका बाप एक दिन में 22 काम। तो आप बताओ कि अगर उसका बाप एक दिन में 22 काम कर रहा होगा तो दोस्त मेरे, सवाल में एक बात बोला, बोलो क्या बोला? सवाल में एक बात बोला कि जितने समय में उसके तीनों बेटा जो काम को करता है, आदमी उतना ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। तो बताओ, आदमी एक दिन में अगर 22 काम कर रहा होगा, मतलब उसका बाप जो है वह एक दिन में अगर 22 काम कर रहा होगा, तो दोस्त मेरे उसका तीनों बेटा कितना काम कर रहा होगा एक दिन में? तो आप बोलो 11 काम कर रहा होगा, तभी तो उसका बाप 22 कर रहा है, नहीं डबल कर रहा है। बोलो बात क्लियर? उसका बाप अगर 22 कर रहा होगा तो उसका तीनों बेटा 11 कर रहा होगा, तभी तो आदमी उससे डबल करेगा, नहीं 22 करेगा। अब आप बताओ, पहला बेटा का एक दिन का काम पता है 3, दूसरा बेटा का एक दिन का काम पता है 2, तो ये हो गया 3 2 5। 11 लाने के लिए, क्योंकि तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहा है, तो 11 लाने के लिए तीसरा बेटा एक दिन में 6 काम कर रहा होगा। दोस्त मेरे, आपको पता है ये क्षमता आ गया तीसरा बेटा का, और टोटल काम तो पता ही है। तो आप बताओ, अगर तीसरा बेटा अकेले उस काम को करे, तीसरा बेटा काम को कितना समय में करेगा, यही सवाल में पूछ रहा है। तो आपके पास 72 काम है टोटल, और तीसरा बेटा एक दिन में 6 काम करता है, तो 72 काम को करने में कितना समय लेगा? तो 12 6 72 यानी 12 दिन लेगा, और 12 दिन दिस इज राइट आंसर। बोलो बात समझ में आया नहीं आया? एकदम आया होगा, ठीक है दोस्त, एकदम आया होगा। और थोड़ा बहुत भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से भी देख सकते हैं। ऐसे हम समझाने का 100% कोशिश किए हैं, और आपको ये बात समझ में आया होगा। आप कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। अब सारे लोग को लाइव चैट में कमेंट करके बताना भी है आंसर क्या होगा। एकदम एनर्जी बनाए रखना है, एकदम माहौल होना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और जस्ट हम आपके स्क्रीन पे हैं, ठीक है। एकदम क्लियर है, ठीक है। आइए देखते हैं। थोड़ा सा पढ़ो सारे लोग, देखो जो लोग एक्टिव हैं उनको पता चलेगा कि बाद में इसका कितना फ़ायदा है, लेकिन जो नहीं है वो आराम से भाई सोइए आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। देखो दोस्त मेरे, देख लो भाई जो लोग, अब क्या बोल रहा है। अगला जो सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोल रहा है, एकदम अच्छा सवाल है ये भी। बोल रहा है एक आदमी 1 मैन, ठीक है, 1 मैन 4 चिल्ड्रेन प्लस 3 वुमेन, ठीक है, सीधा उल्टा जैसे भी लिखो कोई दिक्कत है नहीं। जबकि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन, 8 सी का मतलब, एम का मतलब मैन, डब्ल्यू का मतलब वुमेन, और सी का मतलब चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये तो बोला कि किसी काम को ये 96 घंटा में, ये बोला कि किसी काम को 80 घंटा में, और ये बोला, ठीक है, ये चीज़ बोला। भाई शायद इस सवाल में छूटा हुआ है कुछ, एक इंग्लिश में सही है, ठीक है, तो 80 घंटा में। उसके बाद बोला कि 3 आदमी, इंग्लिश वाला देख लेना, हिंदी में छूट गया है, इंग्लिश में देखो एक और बात लिखा हुआ है, 2 आदमी प्लस 3 औरत, 2 मैन प्लस 3 वुमेन, एक काम को 120 घंटा में। हिंदी में छूट गया है, इंग्लिश में सही है, 120 घंटा में, या 80 घंटा में, ये 96 घंटा में, सही है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है, देखो हिंदी वाले भाई थोड़ा सा इंग्लिश को इतना आपको आना चाहिए, हम कर देते हैं। बोल रहा है फाइंड द हाउ मच टाइम विल 10 मैन प्लस 5 वुमेन कंप्लीट द वर्क। तो आपसे पूछ रहा है भाई बता दो कि 10 आदमी 10 एम प्लस 5 औरत उसी काम को कितना समय में कंप्लीट करेगा। एकदम अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल ही मेंस में पूछा हुआ सवाल है। 2013 मेंस में पूछा है, 2015 मेंस में पूछा है, ठीक है, एलडीसी 2017 में पूछा गया। भाई हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान से समझो। अब सवाल को एक बार हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक आदमी 4 बच्चा और 3 औरत काम को 96 घंटा में कर सकता है, उसी काम को 2 आदमी और 8 बच्चा 80 घंटा में कर सकता है, सही है।
उसी काम को 2 आदमी और 3 औरत 120 घंटा में कर सकता है। तो आपसे बोल रहा भाई बता दो कि 10 आदमी और 5 औरत उस काम को कितना समय में करेगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई मेरे। अब आप टोटल काम कुछ भी ले सकते हो, ले लो, लेकिन आप ऐसा नंबर लो जो इससे भी कट जाए। यहाँ पे घंटा है तो 1 घंटा का काम निकालना पड़ेगा, तो आप ऐसा नंबर लो जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो तीनों का एलसीएम आपका आ जाएगा सर 480। ये आना चाहिए ना, 480 आना चाहिए, ठीक है। देखो तो हाँ वही आना चाहिए। तो 480, 480 से ये भी कटेगा, 480 इसको भी काटेगा, मतलब 80 इसको भी काटेगा और ये इससे भी कटेगा। अब देखो यहाँ पे अगर 480 काम ये 96 घंटा में कर रहा होगा तो बताओ भाई मेरे 1 घंटा में कितना कर रहा होगा। तो आप बोलोगे 1 घंटा में 5 काम कर रहा होगा। 1 घंटा में कितना कर रहा होगा? ये 1 घंटा में 6 काम कर रहा होगा। और ये 1 घंटा में कितना कर रहा होगा? ये 1 घंटा में 4 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हम समझाना चाह रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि 10 आदमी और 5 औरत काम को कितना समय में करेगा। दोस्त मेरे अगर हमको 1 आदमी और 1 औरत का क्षमता आ गया, टोटल काम हमको पता है, तो सवाल खत्म। बोलो हाँ या ना। तो मेरा मकसद है क्या निकालना? 1 आदमी और 1 औरत की क्षमता को निकालना। अब दोस्त मेरे थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ाओ, थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ाओ, आपको वो चीज दिखेगा। भाई मेरे हमको चाहिए 1 आदमी और 1 औरत का क्षमता। अब देखो थोड़ा सा आप क्या देखोगे, ये 2 आदमी और 8 बच्चा, 2 आदमी और 8 बच्चा यहां पे हमको नजर आ रहा है कि 2 आदमी प्लस 8 बच्चा 1 घंटा में काम करता है 6। तो अगर हम इसमें से 2 को कॉमन निकाल लें तो बताओ ये 1 आदमी और ये 4 बच्चा, क्योंकि हमको ये 1 आदमी 4 बच्चा देख के और 2 आदमी 8 बच्चा देख के कुछ दिमाग में आया, और ये आएगा आपको अगर प्रैक्टिस अच्छा होगा तो। और थोड़ा सा ये सब सवाल अगर आप प्रैक्टिस करके बनाए हैं, एग्जाम में गए हैं, तो ये 100% आपसे बनेगा ही बनेगा। और यही सब चीज़ तो सोचना, यही तो हम आपको सोचने के लिए बता रहे हैं। तो अब बकाना नहीं है, सारे को आएगा और 100% आएगा, ठीक है। तो अब आप बताओ ये 1 घंटा में 6, तो यहाँ से काट देंगे तो ये 3 हो गया। तो 1 आदमी प्लस 4 बच्चा 1 घंटा में 3 काम, ये जो आपने निकाला यही आपका सब कुछ है, ठीक है। तो सॉरी देखो अब यहाँ पे समझो आप थोड़ा सा, क्या समझोगे अब आप देखो सवाल में कि 1 आदमी प्लस 4 बच्चा प्लस 3 औरत काम को यानी 1 घंटा में 5 काम करता है। तो 1 आदमी और 4 बच्चा का काम पता है 1 घंटा का 3। तो आप बताओ 1 आदमी और 4 बच्चा का काम पता है 1 घंटा में 3। तो आप बताओ ये 3 औरत का 1 घंटा का काम कितना होगा? 2 होगा भाई मेरे। तो 3 औरत अगर 1 घंटा में 2 काम कर रही होगी तो ना 3 2 5 होगा ना भाई, एकदम आ रहा होगा समझ में। तो 1 औरत कितना? 2/3 दोस्त मेरे। बोलो बात क्लियर। तो एक औरत का क्षमता आ गया, ठीक है भाई, औरत का क्षमता आ गया तो 5 औरत का तो निकल जाएगा। अब आदमी का चाहिए। अब देखो थोड़ा सा आदमी का चाहिए तो आप ऐसा इक्वेशन पकड़ो जिसमें आपका आदमी और औरत हो, क्योंकि आदमी का चाहिए, औरत का आप निकाल चुके थे। ये वाला, ये देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कि 2 आदमी प्लस 3 औरत 1 घंटा में 4 काम। बोलो बात क्लियर। तो दोस्त मेरे 1 औरत का 2/3 है, तो 2 आदमी प्लस 1 औरत का 2/3 है, तो 3 औरत का 3 गुना 2/3, 3 से 3 कट जाएगा बराबर 4। तो यहां से 2 आदमी बराबर ये 2 उधर चला गया तो 4 माइनस 2, यहां प्लस 2 उधर गया तो 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो 1 आदमी का क्षमता 1 आ गया। बोलो यहां दिख रहा है ना सबको? हाँ, 1 आदमी का क्षमता क्या आ गया? 1। तो 1 आदमी का क्षमता 1 और 1 औरत का क्षमता 2/3। तो अब आप बताओ कि 10 आदमी और 5 औरत 1 घंटा में कितना काम, क्योंकि दोनों का क्षमता आपने निकाल दिया, क्षमता का मतलब इफिशिएंसी। तो दोस्त मेरे 1 आदमी 1 घंटा में 1 काम, तो 10 आदमी 10 काम, 10 गुना 1। 1 औरत 1 घंटा में 2/3 काम, तो 5 औरत 5 गुना 2/3 काम। तो यहां से देख लो 10 प्लस 10/3, तो यहां से आ गया कितना? 40/3। तो ये आपने क्या निकाला? ये आपने निकाला कि 10 आदमी और 5 औरत 1 घंटा में। देखो अच्छा सवाल है, मेंस में पूछा है तो थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग है, ठीक है, क्योंकि आप अगर इस सवाल को ऐसे नहीं करते हैं तो और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। किन्हीं को लग रहा है कि इसको हम जनरल मेथड से करें तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। तो यहां से आपने क्या निकाला कि 10 आदमी और 5 औरत 1 घंटा में 40/3। तो यही 10 आदमी और 5 औरत इस टोटल काम को करे। टोटल काम कितना है भाई? 480। तो कितना समय लगेगा? 480 भागा 40/3।
तो सॉल्व कर लो भाई, 480 3 ऊपर चला गया। आप सॉल्व कैलकुलेशन आप फास्ट भी कर सकते हो, हम यहाँ पे समझाना है तो हम हर चीज़ को लेके चल रहे। तो यहाँ से आप करोगे 12 12 3 36, तो 36 घंटा। मतलब दोस्त मेरे कि अगर 10 आदमी और 5 औरत इस काम को करता है तो 36 घंटा में काम को निपटा देता। अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो और आपको आएगा समझ में। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें। और एक बात समझिएगा, एकदम सिंपल दिमाग में क्या बैठाना है कि हमको आदमी और औरत का क्षमता चाहिए। और सवाल का जो मेन पॉइंट था ये था कि 2 आदमी और 8 बच्चा था, तो उसको हम 1 आदमी और 4 बच्चा में बदल दिए। और 1 आदमी 4 बच्चा यहाँ पता था, तो 1 आदमी 4 बच्चा का 3 रख दिए, तो 3 औरत का 2 आ गया, तभी तो ये 5 होगा, क्योंकि ये 5 निकाले हैं। तो यहाँ से 1 औरत का 2/3 निकल गया, औरत का निकल गया, तो औरत का यहाँ पे रख के आदमी का निकाल दिए। दोस्त मेरे यही क्षमता निकालना है, टोटल काम तो आपका निकल ही गया। तो किसी भी चीज का अगर आपको निकालना है तो आप क्षमता अगर निकालने में कामयाब हो गए तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो कॉपी कर लो जल्दी से, मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिए जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सारे लोग को करना है और बताना है कि क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो सारे लोग बताओ और अच्छा सवाल है। देखिए हर चीज आएगा आपको, और अभी हम हर कॉन्सेप्ट का 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल ऐसे ही कराते चल रहे हैं। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार आ जाने के बाद तब मजा आएगा। आप भी आंसर बोलिएगा, सारे लोग आंसर बोलेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो बोल रहा है ABC 3 सवाल को पढ़ते हैं। ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सही है भाई। A+C मतलब ABC अगर तीनों मिलकर करे तो पूरा काम 30 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, A+C की क्षमता B से दुगनी है, A+B की क्षमता C से 3 गुनी है। ज्ञात करो कि A अकेला काम को कितना समय में करेगा। दोस्त मेरे किसी का भी अकेला काम निकालने के लिए अभी हम बार बार बता रहे हैं कि आपको टोटल काम चाहिए और उसका 1 दिन का काम चाहिए। और आप बने रहिएगा एनर्जी के साथ, अब बकाना नहीं है और भटकना नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको भटकाएगा, लेकिन आप मत भटकना, क्योंकि आपको यहीं पे सब कुछ मिलने वाला। और हम गारंटी लेते हैं कि आपको यहाँ से हर चीज़ वो सिखाएंगे जो आप कभी नहीं सीखे होंगे। लेकिन पहले बशर्ते आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होके मेरे साथ बनना है। देखिए हम छोटा छोटा चीज़ से स्टार्ट करते हैं हर चीज़, और उसके बाद हम टॉप लेवल तक के सवालों को पे जाते हैं। तो ये बात आप जानते हैं, ठीक है। आप हमसे पढ़े हैं, आप हमको जान रहे हैं, ठीक है। आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप विश्वास रखिए इतना, ठीक है। विश्वास करिए और उसके बाद आपको हर चीज़ पता चलेगा कि भाई कहाँ से क्या होता है। आपको मैथ ऐसा आ जाएगा कि आप एकदम हर सवाल पे आप अप्रोच लगा सकते हैं, चाहे वो सवाल किसी भी लेवल का क्यों ना हो, चाहे वो सवाल कैट लेवल तक का क्यों ना पूछा गया हो, बशर्ते आपको इसी तरह बने रहना है। ठीक है दोस्त मेरे, देखो ध्यान से क्वेश्चन है कि ए अकेला काम को कितना समय में करेगा। और आप जानते हैं किसी का अकेला काम निकालने के लिए आपको टोटल काम चाहिए और उसका 1 दिन का काम चाहिए। तो सबसे पहला बात तो ये बोला, ध्यान से देखो, A+C का क्षमता B से दुगनी है। B का क्षमता अगर A है तो A+C का क्षमता 2 है। ये क्षमता यानी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब होता है किसी का 1 दिन का काम। सही है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि A+B की क्षमता C से 3 गुनी है। A+B की क्षमता C से 3 गुनी है। मतलब दोस्त मेरे, ठीक है, कि अगर ये 1 है तो इसकी क्षमता 3 है। ये भी क्षमता का बात बोला। आ जाओ अब दोस्त एकदम ध्यान से देखना, यहां भी ABC, यहां भी ABC है और यहां भी ABC है। और यहां पे बात करोगे तो यहां पे ABC का क्षमता 2 और 1 3 है, लेकिन यहां पे ABC का क्षमता 3 और 1 4 है, जो पॉसिबल नहीं है। आप बताओ, अगर कोई आदमी पहला वाला बेंच में बैठा है तो अगर 5 काम कर रहा है तो क्या वो पीछे वाले बेंच में बैठेगा तो क्या वो 10 काम करने लगेगा क्या? मतलब सिंपल ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई आदमी आगे वाले बेंच में बैठा और 1 घंटा में अगर वह 5 काम कर रहा है, तो वही आदमी अगर पीछे वाले बेंच में चला जाएगा तो 1 घंटा में 10 काम तो नहीं ना करने लगेगा, क्योंकि उसका क्षमता तो वही ना रहेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे तीनों का क्षमता 3 है, लेकिन यहाँ पे तीनों का क्षमता 4 है, जो नहीं संभव है। यानी दोनों जगह पे वही 3 आदमी है तो तीनों का क्षमता समान होना चाहिए। किसी का भी क्षमता सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि 3 और 4 को सेम करना है, मतलब 3 और 4 को नहीं, इसमें 4 से गुना कर दें 12 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर दें 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको उतना नहीं आता है, उतना दिमाग आपको खपाने नहीं आता है, तो आपको हम कहां खपाने बोल रहे हैं। किसी भी चीज को, ये नहीं कि केवल हम इस सवाल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज को सेम करने का जरूरत पड़ जाए तो सीधा सीधा आप दोनों का एलसीएम ले लेना। जैसे 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 करने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा और यहां पे हमको 4 से गुना करना पड़ेगा।
अगर आप यहाँ 4 से गुना करोगे तो यहाँ भी 4 से गुना होगा और यहाँ भी 4 से गुना होगा, ठीक है। यहाँ 3 से गुना करोगे तो यहाँ भी 3 से गुना होगा और यहाँ भी 3 से गुना होगा। अब आप बताओ भाई मेरे, अब किसी का भी पूछ ले, यहाँ पे a प्लस c का 8 आ गया, अब इसका आ गया कितना 4, जो गोल किए उस पर देखना, ध्यान देना। यहाँ पे 9 हो गया है और यहाँ पे 3 हो गया। अब देखो सबका क्षमता हम निकाल देते हैं। तीनों का 12 है, ठीक है। तो आप b का निकाल लिए कि b 1 घंटा में 4 काम, क्योंकि क्षमता का मतलब किसी का 1 घंटा का काम। c 1 घंटा में 3 काम। अब आपको पता है तीनों का 12 है, क्योंकि 12 है ना, 4 तिया 12, यहाँ भी 12, तो 4 3 7, तो इसका मतलब a का 5 होगा। तो ये तीनों का क्षमता आपने निकाल दिया। a 1 घंटा में 5 काम, b 1 घंटा में 4 काम, c 1 घंटा में 3 काम। अब दोस्त मेरे टोटल काम तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि सवाल का पहला वाला लाइन देखो क्या बोला कि ABC तीनों मिलकर, देखो सवाल में एकदम पहला वाला लाइन हर चीज को क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया कि ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोस्त मेरे ABC 30 दिन में जितना काम किया होगा, क्या वो टोटल काम होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, एकदम 100% होगा। तो ABC तीनों मिलकर काम को अगर 30 दिन में किया है तो 30 दिन में ये जितना काम करेगा वो टोटल काम होगा। आप बताओ ये तीनों एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन है ना, यहाँ पे दिन का बात कर रहे हैं ना, हाँ दिन है, तो एक दिन में कितना काम करता है? दिन है, अगर घंटा रहता तो 1 घंटा, ठीक है। तो दिन है तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम, तो 30 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल काम होगा। तो यहाँ से आपका ये टोटल काम निकल गया। गुना कर दो, नहीं करो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये टोटल काम इतना आप किसी से भी करा दो। अब आपसे बोल रहा है ए अकेला, अगर ये इतना काम को अगर ए अकेला करे तो 12 गुना 30, तो ये ए एक दिन में कितना काम? 5 काम। तो यहां से कर दोगे 5 छक 30, तो 12 छक 72 दिन। तो अगर ए अकेला काम को करेगा तो 72 दिन लेगा। बी का पूछे तो उसी तरह भागा 4 कर देंगे, सी का पूछे तो भागा 3 कर देंगे। अच्छा सवाल है, इसको आप कॉपी कर लो। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है दोस्त मेरे। अगला सवाल देखो, सवाल हो गया 72 दिन, मिटा दिया जाए। अच्छा सवाल था, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सारे को करना है और बताना है क्या होगा। एकदम आराम से बताना है और बोलना है कॉपी के पेन में के साथ, एकदम ये नहीं कि ऐसे ही आप कर रहे हो, सो के कर रहे हो। बार बार हम इस बात को याद दिलाते हैं। अगर आप याद नहीं डालोगे इस बात को तो समझो कि क्या होगा आपके साथ। तो कॉपी पेन के साथ बैठना है और करना है, ठीक है। देखो बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है। यहां पे अब समय का बात किया, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई आधे समय का मतलब अगर सी 2 में कर रहा होगा तो ए प्लस बी 1 समय ले रहा होगा, ठीक है, आधा समय में करता है। जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में करता है। देखो ए के 1/3 समय में जिसके बोले व नीचे वाला बोल रहा है बी प्लस सी उसी काम को ए के या ए से, तो जिससे बोले व नीचे वाला होगा। तो बोला ए के 1/3 समय में, इसका मतलब ए के या ए से। तो इसका मतलब अगर ए 3 समय ले रहा होगा, ये समय का यहां पे बात हुआ, तो बी प्लस सी 1 समय ले रहा होगा। बोलो दोस्त बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर। भाई आपको भी पता है कि टाइम एंड वर्क में पूरा कहानी क्षमता के साथ होता है। एक बात हम आपको समझाते, फिर से समझाते, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो आपको पता है कि टोटल काम कितना हो गया। तो टोटल काम यहां से आप करोगे तो ये टोटल काम 20 हो गया। तो एक दिन में 2 काम करेगा और एक दिन में 1 काम करेगा। तो हम यहां पे ये समझाना चाह रहे हैं कि ये है समय और किसी का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है। तो आप बताओ अगर हम यहां पे समय का बात करें, समय का, ठीक है, तो समय है 1:2। तो देखो तो जो क्षमता आपने निकाला ये वाला वो आ गया 2:1। तो हम आपको ये चीज समझाना चाह रहे हैं दोस्त कि समय और क्षमता एक दूसरे का रिवर्स होता है, जो हमने शायद लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में समझाया होगा। जो आप शुरू से जो क्लास देख रहे हैं, अगर नहीं शुरू से देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप क्लास को शुरू से अटेंड करें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, या तो आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे से भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर में जो आई का निशान दिख रहा है उसको आप क्लिक करिए, ठीक है दोस्त मेरे। तो ये बात समझना कि समय और क्षमता एक दूसरे का रिवर्स होता है और पूरा कहानी क्षमता पे डिपेंड करता है या इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। देखो दोस्त मेरे, अब देखो ध्यान से, इसको आप समझ गए, पहले भी हम समझाए थे, ठीक है दोस्त। आप ध्यान से देखो क्या ध्यान से देखोगे? ध्यान से ये देखो कि ये समय है। अब अगर इसका हम क्षमता का बात करें तो इसका क्षमता हो जाएगा 2:1। इसका अगर हम क्षमता का बात करें तो इसका क्षमता हो जाएगा 3:1, ठीक है दोस्त। अब देखो
अब आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, हमने क्षमता पे निकाल लिया। अब आपसे जो पूछ रहा है वो देखो, आपसे पूछ रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करता है, तो भाई तीनों मिलकर 20 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल काम होगा। यहां से तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है ए अकेला, तो किसी का अकेला काम निकालने के लिए आपको टोटल काम चाहिए और उसका एक दिन का काम चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, ए का पूछे, बी का पूछे या किसी का भी पूछे, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे तीनों का क्षमता 3 है, 2 और 1 3, और यहां पे तीनों का क्षमता 3 और 1 4 है। बोलो भाई बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर। तो दोस्त मेरे अब यहां 3 है, यहां 4 है। अभी हम बताएं पिछला सवाल में कि दोनों जगह पे तीनों का क्षमता सेम होगा, क्योंकि यहां बैठ के अगर वो 12 काम करेगा तो उधर भी जाके 12 ही करेगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे सेम करना है। ठीक है, अब दोनों जगह को क्षमता को सेम करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 करने के लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना। ठीक है, यहां भी 4 से गुना होगा, यहां भी 4 से गुना होगा। ठीक है, यहां 3 से गुना हो रहा है, यहां भी 3 से गुना होगा, यहां भी 3 से गुना। अब देखो ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये तो 12 है टोटल काम, 12 आपने लिया है टोटल काम। ये हो गया 9, ये हो गया कितना 3, और टोटल काम तो 12 है। अब देखो मतलब टोटल एक दिन का काम तीनों मिलके 12 है। ठीक है, अब देखो टोटल काम हम निकाल लेते हैं। सवाल में क्या बोला कि तीनों मिलकर उस काम को, देख लेते हैं सवाल एक बार। बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितना समय में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करता है। तो भाई तीनों मिलकर 20 दिन में जितना काम करेगा, तीनों मिलकर 20 दिन में जितना काम करेगा, बोलो वही टोटल काम होगा दोस्त मेरे। एकदम होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब देखो तो एक दिन में तीनों 12 काम करता है, तो 20 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल काम होगा। अब आपसे किसी का भी पूछ ले, TW का मतलब टोटल काम, अगर आपसे पूछ ले ए अकेला, दोस्त मेरे तीनों का क्षमता आप निकाल सकते हो। ऐसे हमको ए का पूछ रहा है तो बाकी का निकालने का जरूरत नहीं है। अगर बी का पूछता तो हम बी का क्षमता से इसमें भागा दे देते। अगर सी का पूछता तो सी के क्षमता से हम इसमें भागा। अब भागा क्यों देते हैं ये हम पहला लेक्चर में बता चुके हैं। किन्हीं को लग रहा है सर ये तो ट्रिक हो गया, भाई ये ट्रिक नहीं है। पहला लेक्चर में हमने बताया डिवाइड क्यों करते हैं, हमने एक एक नियम से इस बात को भी समझाया है। आप पढ़ो तो सही, आप देखो तो सही, ये नहीं कि अचानक से आप यहाँ पे टपक पड़े तो भाई कैसे आपको अच्छा से समझ में आएगा दोस्त मेरे। क्योंकि इतना बात आपको ख्याल रखना है कि आपको हर चीज धीरे धीरे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 5 तब जाके आपको हर चीज एकदम क्लियर विजुलाइज होगा और आप प्रैक्टिकली उस बात को समझ सकेंगे। लेकिन तो आप समझेंगे नहीं, आप तो चाहते हैं कि हम तो डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़े। ठीक है, आप तो बजरंगबली है नहीं, बार बार बोलते हैं। ठीक है, कि इतना जल्दी आपको एकदम पहाड़ पे चढ़ गए और आपको हर चीज आ जाए। ठीक है, और आप है ही नहीं कि अगर नहीं कुछ आए तो पूरा पहाड़ उखाड़ के लेके आ जाए, ऐसा तो ताकत है नहीं आप में। इस बात को समझिए, इसलिए शुरू से लेक्चर अटेंड करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5वां। अब देखो, अब दोस्त मेरे क्या कि ये टोटल काम इतना आ गया और एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है। तो इतना काम करने में 12 गुना 20 है टोटल, तो अकेले एक को काम करने में 12/3 यानी कितना दिन लगेगा, तो 80 दिन लगेगा। और 80 दिन दिस इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो कॉपी कर लो जल्दी से। अगला सवाल पे हम आते हैं, तब तक आप कॉपी करो। दिस इज 80 दिन इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं हुआ, 80 दिन इज राइट आंसर, क्योंकि ये एक दिन में 3 काम है भाई। ठीक है, सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दिया जाए। ठीक है, देखो 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 जल्दी से और बताओ कि क्या होगा आंसर इस सवाल का भी। और काम जो करना है ना क्षमता पे ही करना है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करता है। ठीक है भाई, सी से 40% कम समय में करता है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन काम यूज कर देते हैं। ए प्लस बी किसी काम को सी से 40%, यहां पे आपको दिखेगा, हम यहां पे करते हैं सी से 40%, 40% का फ्रैक्शन बनेगा 2/5, 40/100 करना 2/5 बनेगा। अगर आप फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे परसेंटेज का पहला नंबर पार्ट में हम फ्रैक्शन समझाएं, क्योंकि हमने आपको उस टाइम भी बताया था कि फ्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप किसी भी चैप्टर में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसको आप पढ़िए। ठीक है, तो बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में, सी से बोला तो इसका मतलब 5 जो होगा वह सी का समय होगा, 5 जो होगा वह सी का समय होगा
और ये उससे 40% कम समय में, मतलब 5 का 40% 2 कम ले रहा है कौन, a प्लस बी। तो आप बताओ ये 3/2 होगा, 5 में से 2 कम लेगा तो ये 3/5, सॉरी 5 है ना नीचे, तो ये c का समय हो गया और ये a प्लस बी का समय हो गया। तो ये a प्लस बी का समय और ये c का समय, ठीक है। यहां पे अच्छा से लिखते हैं, हम यहां भी कर सकते हैं, यहां पे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये समय है 3 और इसका समय है 5। आइए अब आपसे बोला, क्या बोला, b प्लस सी उसी काम को, b प्लस सी उसी काम को, ठीक है, यहां पे दिख रहा है ना ये वाला, हाँ, b प्लस सी उसी काम को a से 60% कम समय में, a से 60% कम समय में, यहां भी समय का बात किया, a से 60% कम समय में। तो 60% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, आप कर लेना 60/100 करके, या तो 20% का 1/5, तो 60% उसका 3 गुना है तो 3/5 होगा। तो आपसे बोल रहा है सवाल में कि a से, ठीक है, सवाल में क्या बोला कि b प्लस सी उसी काम को a से 60% कम समय में, a से, तो जिससे बोले वो नीचे वाला, तो इसका मतलब 5 a का समय है और उससे 40% कम समय में, मतलब उससे 3 कम, तो 5 में से 3 कम तो कितना में कर रहा होगा, 2 में। तो ये a का और ये किसका बोल रहा है, जिसका बोल रहा है b प्लस सी, ये b प्लस सी का दिख रहा है ना भाई, ये b प्लस सी का। तो ये 5 हो गया a का और ऊपर 2 जो हो गया वो b प्लस सी का हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि b प्लस सी उसी काम को a से, जिससे बोले वह नीचे वाला, जिसके बोले वह नीचे वाला, तो जिससे बोले, ये बात हम परसेंटेज में पढ़ाए हैं। आप अगर परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिए परसेंटेज का, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो ये हो गया आपका यहां पे 5 समय और b प्लस सी का समय हो गया 2। और आपको हमने बताया कि समय पे काम नहीं करना, क्षमता पे करना है। तो समय का उल्टा क्षमता होगा, ये 5 3 हो जाएगा और ये क्षमता हो जाएगा कितना, 5 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां बताओ, यहां पे तीनों मिलकर 8 काम करता है और यहां पे तीनों मिलकर 7 काम करता है, जो संभव नहीं है। तो दोनों जगह पे तीनों को सेम करेंगे कि यहां का तीनों का क्षमता 8 है, यहां तीनों का क्षमता 7 है, तो 8 और 7 कैल्शियम 56 करने के लिए यहां पे 8 से गुना और यहां पे 7 से गुना, तो ये हो गया 56 और ये भी हो गया 56। यहां 8 से गुना तो यहां भी 8 से गुना करोगे और यहां भी 8 से गुना करोगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 16। सही है। अब यहां देखो, यहां 7 से, यहां 7 से, ये हो जाएगा 21 और यहां 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 35। अब देखो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितना समय में करेगा। तो भाई पहले टोटल काम निकाल दो। अब देखो सवाल में टोटल काम निकालने के लिए क्या पर्याप्त है, ध्यान से देखो सवाल को कि सवाल में टोटल काम निकालने के लिए पर्याप्त है क्या दोस्त मेरे। तो आपको बोला टोटल काम निकालने के लिए पर्याप्त है कि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहा है। भाई ये 20 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल काम होगा। तो बताओ तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 56 काम, ये 56 काम है ना, 56 काम। तो 20 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल काम होगा दोस्त मेरे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख लो, अब आपसे बोल रहा है अगर ये टोटल काम, जिससे भी करवाना करवा दो, अगर ये टोटल काम बी अकेला करे, ठीक है दोस्त, तो ए का क्षमता है 16, ए का क्षमता है 16, बी का क्षमता आपको निकालना है और देखो सी का क्षमता 21 है, तीनों का 56 है। तो आप बताओ 56, 16 और 21 आप जोड़ोगे, ठीक है दोस्त मेरे, तो 16 और 21 आप जोड़ोगे तो 7 और 3 37 हो गया। तो 56 में से 37 चला जाएगा तो बी का क्षमता कितना आ जाएगा, तो आप बताओ बी का क्षमता आपका ये हो गया 9 और यहां से आप करोगे तो हो गया 19, ठीक है। तो आप खुद देख लो कि बी का क्षमता 19 आ जाएगा। अब देख लो जोड़ के टोटल 56 आ जाएगा, कैसे देख लो, 6 15 और 1 16 के 6, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 56 आ गया। तो बी का क्षमता आपने निकाल लिया, क्योंकि ए का क्षमता आपको पता था, ए का क्षमता आपने क्या देखा, तो ए का क्षमता 16 है, ठीक है। बी का क्षमता आपको निकालना था, सी का क्षमता पता है क्या है, 21 है, सी का क्षमता 21 है, तो ए का क्षमता 19 होगा क्योंकि सबको 56 करना है। तो 56 में से दोनों जोड़े 37 आया, तो 56 में से 37 घटाएं तो आपका बी का क्षमता 19 आ गया। तो ये इतना भागा 19, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आप कर लीजिएगा आराम से, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा, ठीक है, यही था। तो शायद ये इसका उत्तर आप करना, तो 1120 बटा आप कर लीजिएगा 1120 बटा 19। इसको आप पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है दोस्त मेरे। तो कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से इसको पूर्णांक में भी बदल लेना। अगर आपको गुना करने में दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसको हम 50 ले लेते हैं, तो 50 को अगर हम 20 बार करेंगे, ठीक है भाई, 50 को अगर हम 20 बार करेंगे तो 1000 आएगा। फिर 20 को हम 6 बार करेंगे तो 120 आएगा। तो 1000 प्लस 120 आपका क्या हो जाएगा, 1120 बटा 19, ठीक है।
तो यहां से आपका बी का निकल गया। अगर आपसे किसका पूछता, अगर आपसे पूछता ए का, तो 1120/16 होता। उसके बाद आप काट के आराम से छोटा कर दो, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है दोस्त मेरे, तो अगला सवाल भी देख लिया जाए। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या इतना ही रखे, कितना हो गया? अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 2-4 मिनट और अगर हो जाए। ऐसे होता क्या ना कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए क्लास को छोटा रखा जा रहा है। आपको लगता होगा कि क्लास छोटा हो रहा है, भाई अपलोडिंग ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। एक और टाइप करा ही देते हैं, कोशिश करते हैं हो जाए आपसे। ठीक है, मिटा दे इसको, कोई दिक्कत है नहीं, एकदम मिटा देते हैं। अच्छा सवाल था। देखो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको करो, और सारे लोग को बताना है। जो लोग तैयारी करते हैं उनको घर गांव में बताइए, तब ना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमको मज़ा आएगा। आप लोग बताते नहीं हैं, केवल आप लोग खुद ही मौज लेते हैं। थोड़ा सा बताइए ताकि हर लोग तक ये चीज़ पहुँचे। ठीक है, और आप लोग नहीं करिएगा कोऑपरेट तो कौन करेगा? ठीक है, देखिए देख लो भाई मेरे, a+b किसी काम को मिलकर 5 दिन में करता है। अगर a अपनी क्षमता को दुगना कर ले और b अपनी क्षमता का 1/3 गुना से काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होता है। तो a अकेला काम को कितना दिन में करेगा? पहला बात तो हम ये चीज समझाएं कि किसी का भी अकेला काम निकालने के लिए आपको टोटल काम चाहिए और उसका 1 दिन का काम चाहिए। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो भाई अब हम समझो यहां पे a+b, मान लो a का क्षमता a है और b का क्षमता b है, और अगर ये अपना a और b क्षमता से काम करता है तो ये दोनों मिलकर काम को 5 दिन में कर देता है। ये सवाल में दिया है, पहला वाला लाइन। फिर बोला ए अगर अपनी क्षमता को दुगना कर ले, मतलब ए का क्षमता ए था, अगर ये अपना क्षमता ट्वाइस कर ले, 2a कर ले, और बी का क्षमता जो था बी, अगर ये अपनी क्षमता को बी 1/3 कर दे, तब ये दोनों मिलकर उसी काम को, जो काम ये दोनों मिलकर 5 दिन में करता था, अब ही अगर ये अपना क्षमता को डबल कर लिया, ये अपनी क्षमता को 1/3 कर लिया, तब ये दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिन में खत्म करने लगा। तो ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, दोनों बराबर। बोलो बात क्लियर? अब देखो दोस्त मेरे, ये हो गया 5a, ये हो गया 5b। यहां से करोगे तो ये हो जाएगा 6a, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा b। अब दोस्त मेरे यहां से a और b का क्षमता आ जाएगा। 6a में से 5a गया तो a, और 5b, ये b इधर आया तो 4b। तो यहां से देखो a/b का मान जो आ गया वह कितना आ गया? 4/1। तो a का क्षमता 4 आ गया और b का क्षमता 1 आ गया। ये क्षमता आ गया दोनों का कि a एक दिन में 4 काम, b एक दिन में 1 काम, क्योंकि दिन का बात कर रहा है तो यहां पे ही होगा। अब देखो टोटल काम, a b का क्षमता इधर रखोगे तो भी वही काम का टोटल आएगा, और a और b का क्षमता यहां रखोगे तो भी टोटल काम वही आना है, क्योंकि दोनों वही काम है। क्योंकि लेकिन ये दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर रहा है, लेकिन अगर ये अपने क्षमता को डबल कर रहा है और b अपने क्षमता का 1/3 कर रहा है तो वही काम 3 दिन में खत्म हो रहा है। ये भी वही काम है, ये भी वही काम है। तो टोटल काम या तो a b का मान यहां रख के टोटल काम निकाल लो, या तो a b का मान यहां रख के टोटल काम निकाल लो। आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता आपकी जिंदगी है दोस्त मेरे, जो करना है करो आप। तो टोटल काम आप निकालो। देखो ये एक दिन में 4 काम कर रहा है और b एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहा है 4 और 1 5 काम। तो 5 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल काम होगी, दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में खत्म करता है। तो भाई ये काम हो गया 25 काम। अब बोल रहा है अगर ये 25 काम कौन करे? जो करे a अकेला, b अकेला, जो पूछ ले भाई मेरे, कोई दिक्कत है नहीं, जो पूछ ले। ऐसे पूछ रहा है a अकेला उस काम को कितना समय में करेगा? तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 25 काम को करने में कितना लगेगा? 25/4। काटना है तो काट लो, नहीं काटना है तो छोड़ दो। ऐसे सवाल में ऐसे ही छोड़ दिया है क्या? ठीक है, तो ऐसे सवाल में तो भाई ऐसे ही छोड़ दिया। तो 25/4 है, दिस इज आंसर। इसका और सवाल हम प्रैक्टिस कर लेते ताकि आपका थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस आ जाए, आप थोड़ा मन से बनाने लगे। अब इस टाइप का सवाल में आपको दिक्कत ना हो तो एक और सवाल देखिए, एकदम आराम से क्लियर है भाई। और देखिए हमको समझाना है इसलिए हम आराम आराम से हर बात को समझाते हैं। आप तो 2-3 स्टेप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं दोस्त मेरे, इतना आप में काबिलियत आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एकदम प्रॉपर वे में हर दिन क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आए कल गायब हो गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचेंगे बाद में देखेंगे ना। भाई जब वीडियो लाइव होता है ना उसी टाइम देखा करो, और उस टाइम देखोगे तो ही आपको मजा आएगा। और हम लाइव चैट के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वीडियो जो होता है ना रिकॉर्डेड ही होता है, लेकिन जो लाइव चैट आपका जो दिया गया है उसके जरिए हम जुड़े होते हैं। आपको हम कमेंट कर रहे होते हैं, आपका अगर उत्तर सही होता है आप बनाते हैं, तो वो जो हम करते हैं खुद करते हैं। तो इस बात को आप समझिए।
अब देखिए लाइव तो पॉसिबल है नहीं ना कि हमारे एक का नाम लेके हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लाइव चैट के जरिए उतना काम कर देते हैं क्योंकि नेट वगैरह का इशू है, और बिना देखो मोबाइल वाले नेट से लाइव पाना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और ब्रॉडबैंड वगैरह तो घर पे लगा नहीं है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा इस बात को समझिए, ठीक है। अब देखो ये जो सवाल है वही सेम सवाल है, उसको आप करो। बोल रहा है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, वही सेम सवाल है, एक बार बना लेते हैं। ए प्लस बी अगर ये मिलकर काम को करता है, ए अगर अपना ए क्षमता से, बी अगर बी क्षमता से करता है तो वह काम 8 दिन में कर लेता है। परंतु ए और बी अब अगर अपनी क्षमता दुगनी, क्रमशः दुगनी और 1/3 कर ले, ठीक है, तो ए अपनी क्षमता को 2a कर ले, बी अपनी क्षमता का 1/3 कर दे, तब ये दोनों मिलकर इस क्षमता से अगर करे तब ये दोनों मिलकर काम को 6 दिन में, वही काम को 6 दिन में निपटा देगा। तो आपसे पूछ रहा है ए अकेला, वही काम है भाई, कर लो, ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहां से क्षमता निकालो, तो 8a प्लस 8b, यहां से करोगे तो 12a, प्लस यहां से करोगे तो यहां से आ जाएगा 2b। अब देखो 12a में से 8a गया तो 4a, अब यहां से देखो 8b में से 2b गया तो 6b, काट लो, 2 दूना 2 तिया। दोस्त मेरे a बाय बी कितना आ गया, 3/2। तो ये जो आया क्षमता आया, क्या आया, क्षमता आया, एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, ये क्षमता निकल गया। अब देखो टोटल काम ए बी का मान या तो आप इधर रखो या तो आप इधर रखो, वही काम है, ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम वही है, तो दोनों इसीलिए तो बराबर हुआ है भाई। तो आराम से कहीं से भी निकाल लो। अब आप बताओ टोटल काम निकाल लेते, ये बी का मान यहां रखते हैं, तो ए प्लस बी पूरे काम को 8 दिन में करता है, तो ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, तो 3 2 5, तो 8 दिन में कितना करेगा, 40 काम। तो ये 40 काम टोटल काम हो गया। अब आपसे जो पूछ ले कि अगर ये 40 काम ए अकेला करे या बी अकेला करे, तो ये अगर ए अकेला करे तो 40/3 यानी 13.1/2 दिन, सॉरी 1/3 दिन। अगर उसी तरह आपसे पूछ ले कि बी अकेला तो 40/2, यहां से आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है दोस्त। तो ये टाइप भी क्लियर हो गया, इसमें 2 सवाल हम कराएं, और भी सवाल है, अब इस पे हम बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। तो देखो दोस्त, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, और एकदम सबको करना है और अच्छे से करना, और लाइव चैट में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा आंसर। देखो एकदम मजा आएगा, पूरा फील आने वाला है आपको क्लास में, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका क्लास में आप नहीं बैठे हुए, बस आप मेरे साथ एकदम 100% उसी तरह बने रहो। 1 घंटा आप हमको दो, फिर देखो क्या मजा आएगा। देखो ध्यान से, पहला जो सवाल आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो सवाल को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, बोल रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा है कि ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, भाई मेरे सही है। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। तो ज्ञात करो कि ए और बी अलग अलग काम को कितना दिन में कर सकेगा। देखो एक बात हमने बार बार आपको ये बात हम याद दिलाते हैं और बार बार अब ये बात आपको बताते हैं कि किसी का अकेला काम आप तभी निकाल सकते हो। बोलो कब निकाल सकते हो? किसी का अकेला काम आप तभी निकाल सकते हो जब आपको टोटल काम पता हो और उसका 1 दिन का काम पता हो। बोलो दोस्त मेरी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम 100% क्लियर। अब देखो, अब टोटल काम आप निकालोगे कैसे भाई मेरे? टोटल काम आप निकालोगे कैसे? तो उसके लिए आप यहां पे देखो ध्यान से, ए ने काम शुरू किया, तो ए जो क्या कर रहा है, काम को स्टार्ट कर रहा है, और ए ने काम शुरू किया, ध्यान से देखना एकदम 100% समझ में आएगा। ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब ए 4 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ देता है दोस्त मेरे, एकदम क्लियर। उसके बाद क्या बोला कि बी ने बचा हुआ काम, तो जो शेष काम बच गया उसको बी ने क्या किया, 18 दिन यानी अगले 18 दिन में पूरा कर दिया। अगले 18 दिन में क्या कर दिया? पूरा कर दिया, ठीक है। अब देखो बोला अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, मतलब बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता, देखो एक्चुअल में पहला लाइन तो ये बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला कि ए ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया तो बी बचा हुआ जो काम है वह अगले 18 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन में बोला कि अगर ऐसा ना हो, कि अगर ऐसा हुआ होता, भाई कैसा हुआ होता? देखो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा हुआ होता कि अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ता, मतलब ए ना 4 दिन बाद ना काम छोड़ के अगर ये 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, कौन? ए, तब बी बचा हुआ काम पूरा करने में 12 दिन लेता।
ये है भाई दूसरा स्टेटमेंट। बोलो दोस्त मेरे, सवाल समझ में आ रहा है एकदम। अब आपसे बोला कि ए और बी अलग अलग काम को कितना समय में कर पाएगा, ए अकेला और बी अकेला। तो आप इस बात को जानते हो कि किसी का अकेला काम आप तभी निकाल पाओगे जब आपको टोटल काम पता होगा और उसका एक दिन का काम पता होगा। अब देखो समझाते हैं, एकदम ध्यान से समझना। बोल रहा है ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास है, ये दो स्टेटमेंट आपके पास है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर ए 4 दिन बाद काम को छोड़ता तो बी को बचा हुआ काम पूरा करने में 18 दिन लगता। ठीक है भाई मेरे। लेकिन बोला अगर ऐसा ना हो कि अगर ऐसा हुआ तो, दूसरा स्टेटमेंट में बोला अगर ऐसा हुआ होता, भाई कैसा हुआ होता, तो बोल रहा है कि अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, मतलब 4 दिन बाद ना छोड़ के अगर वो 6 दिन बाद काम छोड़ा होता ना, तब बी को बचा हुआ काम पूरा करने में 12 दिन लगा होता। तो बताओ दोस्त, उस काम को अगर ए और बी अकेला करे तो ए को कितना समय लगेगा उस काम को अकेले करने में, और बी को कितना समय लगेगा उस काम को अकेले करने में। देखो समझाने का गारंटी मेरा है, बस आप समझने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखो देखो दोस्त, ये 4 दिन बाद काम छोड़ रहा था शुरू में, लेकिन अगर ये 6 दिन बाद काम छोड़ रहा है, मतलब अगर ये 2 दिन और ज्यादा काम कर ले रहा है, 4 दिन बाद ना छोड़ के 6 दिन बाद छोड़ रहा है, मतलब 2 दिन और काम कर ले रहा है। तो अगर ये 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है, तब बी को क्या लग रहा है, तब बी को पहले 18 दिन लगता था जब 4 दिन बाद छोड़ता था, तो अब जब 6 दिन बाद छोड़ रहा है तो 12 दिन लग रहा है। मतलब कि जब ये 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है ना, तब बी को 6 दिन कम लग रहा है। मतलब क्या समझे आप? मतलब ये समझे कि अगर ये 2 दिन काम बढ़ा रहा है तो बी को 6 दिन कम लग रहा है। मतलब दोस्त क्या समझे आप? यहां से आप ये समझे कि ए का जो 2 दिन का काम है वह बी के 6 दिन के काम के बराबर है। मतलब कि अगर ये 2 दिन ज्यादा काम कर रहा है तब जाके बी को 6 दिन कम लग रहा है। मतलब अगर ये 2 दिन बाद काम को छोड़ता, 4 दिन में ना छोड़ के अगर 6 दिन बाद छोड़ता, मतलब 2 दिन बाद छोड़ता, तो इसको 6 दिन कम लगता। मतलब कि ए के 2 दिन का काम, ए के 2 दिन का काम, ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। मतलब ये 2 दिन में जितना काम करेगा उतना काम भी 6 दिन में कर देगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ रहा होगा कि अगर ए 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है तो बी को 6 दिन कम लग रहा है। मतलब कि ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के क्या है? बराबर है। ठीक है, इसको ऐसे सीधा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे समझाना है कि ए का जो 2 दिन का काम है वह बी के 6 दिन के काम के बराबर है। तो दोस्त मेरे यहां से ए और बी का क्षमता आ गया, बोला कितना आया? 3 और 1। ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है। 3 और 1 आया। बोलो आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है। ये इसका क्या आ गया भाई मेरे? क्षमता। क्षमता को बोलते हैं अंग्रेजी में इफिशिएंसी। इफिशिएंसी आ गया दोस्त मेरे, एकदम क्लियर। अब देखो, या तो आप फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को लेके चलोगे तो यहां से भी आपको टोटल काम वही आना है। अगर आप सेकेंड वाले स्टेटमेंट को लेके चलोगे तो भी टोटल काम ये आना। देख लो, ए 4 दिन बाद का शुरू में छोड़ रहा है, यहां तो दिख रहा है ना? हाँ, तो बचा हुआ काम करने में बी को 18 दिन लग रहा है। अब यहां से आप देखोगे तो ये क्षमता आ चुका। क्षमता का मतलब 1 दिन का काम, तो ए 1 दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में 12 काम करेगा। बी 1 दिन में 1 काम करता है तो 18 दिन में 18 गुना 1 18 काम करेगा। अब देखो दोस्त, 12 और 18 को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो टोटल काम कितना कर रहा है? तो 12 18 30। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे 30। ठीक है, यहां से भी 30 आएगा। आप बोलोगे सर सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट, हम पहला सवाल है तो थोड़ा दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेकंड वाले स्टेटमेंट से भी करोगे कि ये 6 दिन अगर बाद छोड़ रहा है तो बी को बचा हुआ काम करने में 12 दिन लग रहा है। तो देख लो, 1 दिन में 3 काम तो 6 दिन में 6 तिया 18 काम। बी 1 दिन में 1 काम तो 12 दिन में, ये 12 दिन है, तो 12 दिन में कितना काम? 12 गुना 1 12 काम। अब देखो 18 और 12, यहां से भी 30 आ रहा है दोस्त। देखो टोटल काम आप चाहे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से निकालो, आप चाहे सेकंड वाले स्टेटमेंट से निकालो, टोटल काम आपका वही आना है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो हम यहां पे ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि सवाल का बस एक ही पंगा है दोस्त। क्या पंगा है?
कि अगर ये 2 दिन ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है, तो इसको 6 दिन कम लग रहा है। मतलब सीधा सा कहानी यही है क्षमता निकालने के लिए कि ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 6 दिन के काम के बराबर है, और यहां से जब क्षमता निकल गया तो दुनिया का आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? एकदम आ गया। अब दोस्त हमने पहला वाला स्टेटमेंट से या तो दूसरा वाला स्टेटमेंट, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुकून पहुंचाए, आप उसको उठा लो, और उससे आपको टोटल काम मिल गया 30 काम। टोटल काम कितना मिल गया? 30 काम। हमने पहला वाला स्टेटमेंट से उठाया, उससे भी 30 आया। आप चाहे दूसरा वाले स्टेटमेंट को भी देखोगे, उससे भी 30 आया। हम यहाँ पे दोनों से इसलिए दिखा दिए ताकि आपको 100% अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम आराम आराम से हम समझा रहे हैं ताकि आपको एकदम 100% हर चीज दिमाग में और आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ पाओ। ठीक है, अब देखो, अब ये 30 काम है टोटल। अब अगर ए अकेला इस 30 काम को करे तो एक दिन में 3 काम करता है, तो इस 30 काम को करने में 10 दिन लेगा। 10 या 30, बोलो बात क्लियर? वही अगर आपसे बी से काम करा दे ए अकेला, अब बी अकेला, तो टोटल काम तो 30 आ चुका है, और इसका क्षमता भी आ चुका है, मतलब एक दिन का काम। तो बी एक दिन में 1 काम करता है तो 30 दिन में 30 काम करता है, मतलब एक दिन में 1 काम करता है तो 30 काम को करने में 30 दिन लगा देगा। तो आपसे पूछ ले कि ए और बी अलग अलग अकेला काम को कितना समय में करेगा, तो ये 10 दिन लेगा और ये 30 दिन लेगा। बोलो दोस्त बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो सेम अब इसी टाइप का एक और सवाल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम 100% आपको समझ में आया होगा। और अगला सवाल भी हम एक और देते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। बोलो बात क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। देखो एकदम ध्यान से आ जाओ, लगाया जा सवाल, लग गया सवाल। एकदम स्क्रीन पे देखो सवाल, और करना है सबको एकदम करना है और बताना है, लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। देखिए हम जो तरीका से समझा रहे हैं ना, अगर आप ध्यान दो ना थोड़ा सा, तो हमको ये नहीं लगता कि एक छोटा से छोटा बच्चा इस बात को समझेगा। अगर 1-2 क्लास का भी बच्चा होगा ना तो भी समझेगा, अगर थोड़ा सा उसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर बेसिक पता हो तो ये बात ध्यान पे रखिए। और बेसिक के लिए तो हमने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 यही तो पढ़ाया। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 भी तो देखो। ठीक है, अब देखो एकदम ध्यान से देखो करते कैसे, एकदम सेम सवाल है, करते हैं भाई मेरे। एकदम देखो बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ध्यान से देखना। ये जो है ना टाइपिस्ट वाला सवाल है, ठीक है, सॉरी टाइपिस्ट वाला सवाल है, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटा में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। देखो अभी हम एक एक सवाल 2-2 सवाल हर टाइप से ले रहे हैं, फिर हम लास्ट में प्रैक्टिस के लिए 100-150 200 सवाल करेंगे। जैसा टाइम मिलेगा, जैसा वक्त मिलेगा, वैसा काम करेंगे। बोलो भाई क्लियर? एकदम बने रहना है कॉपी पेन के साथ। देखो बोल रहा है 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटा में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटा में R Q से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज़्यादा टाइप कर सकता है। R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटे कितना पेज टाइप करता है। अब समझो थोड़ा सा, 3 टाइपिस्ट है दोस्त मेरे PQR, ध्यान से समझना, एकदम आएगा समझ में। देखो एकदम समझ में आएगा आपको, और ये फुल गारंटी मेरा है। देखो 3 टाइपिस्ट है PQR, और वो क्या करता है कि 4 घंटा में 216 पेज को टाइप कर देता है। बोलो बात क्लियर? अब देखो बोल रहा है कि 1 घंटा में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करता है। मतलब ये जो R है वह 1 घंटा में Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना Q, देखो वहाँ पे 1 घंटा में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज़्यादा करता है। जितना Q जो है वह P से ज़्यादा करता है। मतलब कि ये 1 घंटा में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना Q P से ज़्यादा करता है। कहने का मतलब ये है कि इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट सेम है। ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आएगा, फिर से समझाते हैं इस बात को। बोल रहा है भाई कि 1 घंटे में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज़्यादा करता है। मतलब जो R है ना, 1 घंटा में Q से उतना ज़्यादा, मान लो Q से ये 6 पेज ज़्यादा टाइप करता होगा R, ये 6 पेज ज़्यादा टाइप करता होगा R, तो बोल रहा है उसी 1 घंटा में Q जो है वह P से उतना ही ज़्यादा टाइप करता है। मतलब अगर R Q से 6 पेज ज़्यादा टाइप करता होगा तो Q भी P से 6 पेज ज़्यादा टाइप करता होगा। हम ऐसे ही समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए। तो ये जो लाइन बोल रहा है ना, बार बार इस लाइन को हम रिपीट कर रहे हैं कि 1 घंटा में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना Q P से ज़्यादा करता है, यानी जितना Q 1 घंटा में P से ज़्यादा करता है। मतलब इसका और इसके बीच का डिफरेंस सेम है। ठीक है दोस्त, एक बात हम यहाँ पे समझाते हैं, आगे हम समझाएंगे कि आपको ये चीज़ एकदम कंफर्म पता चल गया कि इसके और इसके बीच का डिफरेंट क्या है, सेम है। ठीक है,
अब एक छोटा सा बात आपको समझाते, ध्यान से समझो। मान लो यहाँ 3 है, यहाँ मतलब एक 6 है और यहाँ पे आपका मान लो 9 है, ठीक है, समझना थोड़ा सा। आपको पता है इसके बीच गैप है 3 का और इसके भी बीच गैप है 3 का, मतलब इसके बीच का डिफरेंट 3 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंट 3 है। 6 और 3 के बीच 3 का डिफरेंट, 6 और 9 के बीच 3 का डिफरेंट। बोलो बात क्लियर। अगर सपोज करो अगर ये डिफरेंट सेम है, अगर ये बीच वाला आपको गायब कर दे, हम समझा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, फिर हम सवाल पे आएंगे। तो देखो बीच वाला अगर आपको गायब कर देना और ये बीच वाला अगर आपको निकालना, और अगर डिफरेंट सेम हो, चाहे 3 का हो चाहे 50 का हो, यहां भी 50 का यहां भी 50 का, मतलब डिफरेंट अगर सेम हो, तो ये बीच वाला जो होता है ना, एक तरह से ये एवरेज होता है, ठीक है। मतलब जिसके 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सबसे पहले क्रमागत संख्या, ठीक है। और जो क्रमागत संख्या का जो एवरेज होता है, ये एक तरह से बीच वाला जो चीज है ना, वह एक तरह से एवरेज है, ठीक है। तो क्रमागत संख्या का जो ये एवरेज होता है, मतलब बीच वाला चीज जो हम निकालते हैं वह होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। मतलब ये बीच वाला अगर हमको गायब करके निकालने दे और डिफरेंट अगर सेम हो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट 3 लास्ट 9 बाय 2। तो 9 3 12, 12 का आधा यानी 6। तो ये अब डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो कि इसका मान क्या होगा, 6 होगा। बोलो बात क्लियर। तो दोस्त हम ये चीज आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, सुनो, कि अगर आपको ये बीच वाला निकालना हो, अगर आपको ये बीच वाला निकालना हो और इसका डिफरेंट सेम हो, तो इन दोनों को जोड़ के अगर आप आधा कर दोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के अगर आप आधा कर दोगे, तो ये मिडिल वाला टर्म आ जाएगा, बीच वाला टर्म आ जाएगा। एक तरह से अगर आप इसको समझ गए तो ठीक है। अब एक और बात बताते कि ये जो है ना, एक तरह से एवरेज है। एवरेज क्या होता है, जिसके 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, उसका जो एवरेज होता है वह होता है मिडिल टर्म। तो जो 6 है ना, एक तरह से एवरेज है। किसका एवरेज है, 3 6 9 का। देख लो अब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। तो जोड़ोगे 6 3 9 और 9 9 18, 18 बटा 3, क्योंकि सम ऑफ डाटा 18 आ गया और नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 है, तो 18 बटा 3 तो 6 ही आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा उतना माथा मत लगाओ, सीधा सीधा आप इस बात को समझो। ये हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये गैप और ये गैप सेम और इस बीच का टर्म अगर आपको निकालने बोल दे, तो आप क्या करना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के उसका आधा कर देना, डायरेक्ट आपका वो उचित आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। तो आया होगा 100%। अब हम ये क्यों समझाएं, आगे आपको पता चलेगा हमने ये चीज क्यों समझाया। दोस्त देखो यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे हमने इसलिए समझाया कि आपको ये चीज पता चल गया कि 1 घंटा में R Q से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना Q P से ज्यादा करता है 1 घंटा में। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का अंतर समान है। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे फिर क्या बोला, आगे बोला फर्स्ट लाइन तो पढ़ लिए कि 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटा में 216 पेज टाइप करता है। ये एकदम परफेक्ट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। समझना बहुत बड़ा चीज है, समझने के बाद आप सेकेंडों में सवाल को कर पाओगे, लेकिन जब आप समझोगे नहीं तो आप बनाओगे कैसे, तो इसलिए थोड़ा सा समझो। आगे देखो, इसके बाद ये चीज है 1 घंटा में R Q से उतना ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q R से ज्यादा टाइप करता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला कि R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है P को उतना ही पेज टाइप करने में 7 घंटा लगता है। देखो भाई, R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतना ही पेज को टाइप करने में, किसको, R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतना ही पेज को टाइप करने में P को 7 घंटा लगता है। मतलब R 5 घंटा में जितना काम करेगा उतना ही काम को करने में P को 7 घंटा लगेगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। R 5 घंटा में जितना काम करेगा उतना ही काम को करने में P को लगेगा 7 घंटा। मतलब कि दोस्त R का 5 घंटा का जो काम है वह P के 7 घंटे के काम के बराबर है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां से अगर हम R और P का क्षमता निकाले दोस्त मेरे, तो यहां से आ जाएगा 7 और 5। मतलब कि R 1 घंटा में 7 यूनिट काम करता है और P 1 घंटा में 5 यूनिट काम को करता है। अब देखो यहाँ पे ये हम निकाल दिए 1 घंटा का काम ही इसका क्या होता है, क्षमता होता है। तो हमने ये क्षमता नहीं इफिशिएंसी निकाल लिया P का निकल गया 5 और R का निकल गया 7। कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। अब बताओ, आप इस बात को जानते हो, अभी हम बताएं कि भाई यहां से बीच वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एकदम 100% निकलेगा, क्योंकि जो लाइन ये बीच वाला को डिनोट कर रहा है उस लाइन को आप इतना बार पढ़ चुके ना कि वो आपके जबान पे होगा। क्या है, हमने आपको बताया कि R 1 घंटा में Q से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना Q P से 1 घंटा में ज्यादा करता है। मतलब कि सर इसके और इसके बीच का डिफरेंट क्या है, समान है। ये चीज हमने शुरुआत में समझाया, याद करो, ये नहीं कि भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार याद कराना पड़ता है, सही है।
तो अब बताओ अगर डिफरेंट सेम है मेरे दोस्त, तो क्या ये बीच का टर्म निकल जाएगा? यहां इसके बीच का डिफरेंट अभी समझाएं, तो डिफरेंट सेम है तो बीच का टर्म क्या होगा? अभी हम बताएं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 7 प्लस 5/2, यानी इसको फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा करना है, तो 12 का आधा 6, तो इसका मतलब ये 6 आ गया। अब देखो डिफरेंट सेम है, देख लो 5 और 6 एक का डिफरेंट, 6 और 7 एक का डिफरेंट, एकदम परफेक्ट है। आप इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है। अब हमने निकाल दिया कि P 1 घंटा में 5 यूनिट काम को करता है, Q 1 घंटा में 6 यूनिट काम को करता है, R 1 घंटा में 7 यूनिट काम को करता है। अब कोई दिक्कत तो है ही नहीं मेरा, ठीक है, हमने सबका क्षमता निकाल दिया। अब आ जाओ, अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे 1 घंटा का सबका काम निकाल दिया, अब आपसे पूछ रहा है भाई बताओ क्या पूछ रहा है कि अलग अलग तीनों अलग अलग मतलब P अगर अकेला काम करेगा इस काम को तो P कितना पेज टाइप करेगा, Q कितना काम करेगा और R कितना काम करेगा, ठीक है। मतलब वही चीज पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितना काम करेगा, पर घंटा। मतलब P 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा, Q 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा, R 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा। समझाने में जो वक्त लगे, लेकिन एक बार समझ जाने के बाद एकदम 100% आपको आएगा। अब ये नहीं, देखिए यूट्यूब में थोड़ा पैसेंस भी जरूरी है। अब आप सोचिएगा अचानक से एकदम जल्दी जल्दी हमको आ जाए समझ में, तो भाई हम एक एक बात को समझा रहे तब ना आपको आएगा आगे जाके। अब आप सोचिएगा नहीं एकदम आराम से डायरेक्ट एकदम हड़बड़ा के हम डायरेक्ट पहुंचे, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, हर चीज आपको यहां से पता चलेगा और एक एक बात को आप फील कर पाइएगा, प्रैक्टिकली आप सोच पाइएगा, ठीक है। अब देखो हमने सबका क्षमता निकाल दिया। अब फर्स्ट वाला लाइन क्या बोला कि 3 टाइपिस्ट PQR 4 घंटा में 216 पेज टाइप करता है। तो भाई ये तीनों टाइपिस्ट जो है वह 1 घंटा में, क्षमता का मतलब 1 घंटा का काम, तो 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? तो ये 5 कर रहा है P, Q 6 कर रहा है और R 7 कर रहा है। तो 6 5 11 और 7 18 यूनिट। तो ये 1 घंटा में 18 यूनिट काम को कर रहा है। कौन? PQR, ये P है, ये Q है और ये R है, सही है। तो जब 1 घंटा में 18 कर रहा है तो भाई ये 4 घंटा में बोल रहा है कि 4 घंटा में 216 काम कर रहा है, 216 पेज टाइप कर रहा है, ठीक है भाई मेरे, 216 पेज टाइप कर रहा है। तो 18 1 घंटा में 18, तो 4 घंटा में इतना, और 4 घंटा में काम हो रहा है 216 पेज का। तो क्या हम यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे? ठीक है, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो x शामिल कर दो, x भी शामिल कर सकते हो, अगर किन्हीं को दिक्कत लग रहा है तो x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट से भी आप कर सकते हैं, बहुत आदमी को दिक्कत होता है तो x लगा देते, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से आ जाएगा 18x, यूनिट की जगह x लिख दो, तो 18x बराबर 216, यानी 1 घंटा में तीनों मिलकर 18x, तो 4 घंटा में इतना करेगा और 4 घंटा में काम हो रहा है 216 पेज टाइप होना। तो यहां से काटोगे, काट लो, 4 5 20, 4 चके 16, 18 तिया, तो x का मान आ गया 3 पेज, ठीक है। तो x बराबर 3 पेज आ गया। अब आपको पता है कि पर घंटा PQR, हर P का, Q का और R का, प्रत्येक का 1-1 घंटा बोल रहा है कि प्रति घंटा वह कितना काम करता है या कितना पेज टाइप करता है। तो P है 5x, आप यूनिट भी ले सकते थे, हम 1 यूनिट बराबर 3 पेज लिखते हैं, तो 5 यूनिट बराबर इतना, तो क्योंकि सबका 1 घंटा का काम आ जाता है, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया कि तीनों 1 घंटा में 18x करता है, तो 4 घंटा में कितना कर रहा है 216 पेज, तो यहाँ से x का मान 3 पेज आ गया। तो बताओ P 1 घंटा में 5 × 3 यानी 15 पेज पर आवर, 15 पेज पर आवर, P का मतलब 15 पेज पर आवर, ठीक है, दिख रहा है ना। Q, तो Q है 6x, तो 6 × 3 18 पेज पर आवर। R कितना दोस्त 7x, तो 7 × 3 तो 21 पेज पर आवर। तो तीनों का निकाल दिए कि हर घंटा P 15 पेज टाइप करेगा, Q 18 पेज टाइप करेगा हर घंटा, और R जो है वह 21 पेज टाइप करेगा हर घंटा, ठीक है दोस्त मेरे। तो अच्छा सवाल था ये, इसको आपको समझ में आया होगा और 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस करिए तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो हमको समझाना था, सवाल तो 1-2 सेकेंड का सवाल है, अगर आप सही से करते हो तो हमको मुश्किल से लगता है कि कम से कम 5 से 6 सेकेंड में ये सवाल आप आराम से बना सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, पहले इसको, भाषा को जब तक आप नहीं समझोगे, लैंग्वेज को जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आपको तकलीफ होगा सवाल बनाने में। इसलिए मेरा मकसद है आपको सवालों के तह तक जाना, सवालों को आपको प्रैक्टिकली समझाना। अगर आप प्रैक्टिकली सवाल को समझ गए ना तो फिर तो आपको कोई नहीं दिक्कत ही नहीं होगा, कभी भी कैसा भी सवाल क्यों ना आ जाए। दोस्त मेरे क्लियर है यहाँ तक? तो आइए अगला सवाल, शायद इसी टाइप का सवाल है, देख लेते हैं।
हाँ, तो इसको आप कॉपी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टाइप का सवाल है, इसको भी करिए। देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल था। अब तो आपको समझ में आ गया, ये सवाल बन जाएगा। देखो एक बार ट्राई करके सारे लोग जल्दी से बनाओ और बताओ कि क्या होगा। देखिए, अब एकदम एनर्जी बना के रखना है, कॉपी पेन खोल के बैठना है। ये नहीं कि आप सो के पढ़ रहे हो, तो इससे आप ही को घाटा है भाई। ठीक है, आदत छूटेगा तो फिर दिक्कत आपको होगा। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। देखिए सवाल नंबर जो नेक्स्ट है, बोल रहा है 3 टाइपिस्ट एबीसी प्रतिदिन 8 घंटे एक साथ काम करके, और यहां पे दिन लगा दिया कि 20 दिन में 900 पेज को टाइप करता है, यानी 900 पेज काम कर रहा है, यानी 900 काम को कर रहा है। ठीक है, तीनों 8 घंटे 20 दिन में 900 पेज टाइप कर लेता है। 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए पेज 1 घंटा में सी द्वारा टाइप किए पेज के बराबर। अब हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि पहला सवाल तो हम समझा चुके हैं, इस सवाल में अब कम वक्त लगेगा। बोल रहा है कि 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किया गया पेज, तो 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किया गया पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर, यानी ए का 4 घंटा का काम सी के 1 घंटे के काम के बराबर। सही है, क्योंकि यही तो लाइन बोला कि 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किया गया पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर। यहां पे 3 टाइपिस्ट जो है ना, उसका नाम इस बार ए बी सी, कोई तकलीफ नहीं। अब दोस्त मेरे, यहां से ए और सी का, यानी ए का 4 घंटा का काम सी के 1 घंटा के काम के बराबर है, तो यहां से ए और सी का क्षमता हमने निकाल दिया कि ए 1 घंटा में 1 काम और सी 1 घंटा में 4 काम। तो ये दोस्त मेरा क्षमता आया, इफिशिएंसी आया सबका, ये क्षमता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ए का 1 और सी का 4। ठीक है, अब देखो आगे आगे ध्यान से समझना। देखो क्या है, आगे बोला अगर भी एक दिन में ए से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना सी एक दिन में बी से ज्यादा पेज टाइप करता है। देखो दोस्त, अगर बी, सबसे पहले क्या बोला, सवाल का एकदम लास्ट वाला लाइन ध्यान से पढ़ना। अगर बी एक दिन में ए से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है, यानी जो बी है ए से उतना ज्यादा पेज टाइप को करता है जितना सी एक दिन में बी से ज्यादा करता है, जितना सी एक दिन में बी से ज्यादा करता है। मतलब बी जो है वह एक दिन में ए से उतना ज्यादा पेज टाइप कर रहा है जितना सी बी से ज्यादा कर रहा है। मतलब दोस्त वही काम है, इसका और इसका अंतर समान है। अभी हम ये बात समझा रहे हैं आपको, और जस्ट पहला सवाल में हम यही चीज समझाएं, उस बात को आप समझो, नहीं समझोगे तो तकलीफ होगा। हमसे क्या बोला कि बी जो है वह एक दिन में उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना सी एक दिन में बी से ज्यादा करता है। ठीक है, मतलब इसका और इसके बीच का अंतर, अगर ये 5 पेज ज्यादा टाइप करता होगा तो सी भी बी से 5 पेज ज्यादा टाइप करता होगा, इसके बीच का अंतर समान है। तो डायरेक्ट हम ये चीज निकाल सकते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, एक्स शामिल कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक्स शामिल कर लो, तो कर लो x और 4x, 5x का आधा, तो 5x का आधा ऐसे नहीं निकालते दोस्त, ये वाला बीच का मान कैसे निकालते हैं, x प्लस 4x का हाफ, तो 5x का आधा हो जाएगा 2.5x। x हम इसलिए ले रहे हैं, आप यूनिट से भी ले सकते हैं, x हम थोड़ा सा सुविधा के लिए ले रहे हैं। आपको लग रहा है सर x मान रहे, भाई यूनिट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आपको इतना आता है। देखो अब हमने निकाल दिया इसका क्षमता कि ये x काम कर रहा है, ये 2.5x काम कर रहा है, ये 4x काम कर रहा है। ठीक है, 1 घंटा में या 1 दिन में, तो 1 दिन का ये आ गया क्षमता। ठीक है, अब देखो ये क्षमता निकाल दिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वही चीज पूछ रहा है, ए बी अकेला क्या पूछ रहा है कि बता दो, क्या बता दो भाई, तो आपसे वही चीज पूछ रहा है कि सी बी से ज्यादा, आपसे पूछ रहा है 8 घंटे में 900 पेज टाइप करता है, 4 घंटा में ये हो गया, उसके बाद अगर बी 1 घंटा में उतना ज्यादा पेज टाइप करता है सी, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है सी के बारे में पूछ रहा है क्या, सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है भाई कि कहाँ गया, हाँ 1 घंटा, पहले देख लेते हैं कि 3 टाइपिस्ट एबीसी प्रतिदिन 8 घंटे 7 काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करता है। 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए पेज के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है, ये चीज पूछ रहा है भाई, 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है, वही चीज पूछ रहा है। ठीक है, बार बार इसको लिख लेते हैं, 1 घंटा में सी कितना पेज टाइप करता है, ये पूछ रहा भाई, बाद में तो भुला जाएगा, ये टाइप करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त मेरे, आप सबसे फर्स्ट वाला लाइन को पढ़ लो, अच्छा से पढ़ो सबसे फर्स्ट वाले लाइन को, उसी से आपको सब कुछ क्लियर है। देखो फर्स्ट वाला लाइन क्या बोला कि 3 टाइपिस्ट एबीसी 8 घंटे, एकदम आराम से समझा रहे, समझो। 3 टाइपिस्ट एबीसी 8 घंटे काम करके
प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करता है। तो देखो भाई ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो x और 4x 5x और 2.5x तो 7.5x काम कर रहा है एक दिन में। तो 20 दिन में इतना करेगा, एक दिन और 1 घंटा में, ठीक है। तो एक दिन और 1 घंटा में, ये क्या है, एक दिन और 1 घंटा में का क्षमता, ये है भाई क्षमता किसका है, एक दिन का और 1 घंटे का। तो 7.5x 1 घंटे में और 20 दिन 7.5x 1 घंटे में, तो बोल रहा है कि ये 8 घंटा और 20 दिन में 900 पेज टाइप करता है। तो 1 घंटा में 7.5x, तो 8 घंटा में 7.5 इंटू x, ये 8 घंटा में इतना हुआ, 8 घंटा और ये कितना, 8 घंटा और 1 दिन में हुआ, हमको टोटल 20 दिन में बोल रहा है, तो 20 दिन में, ठीक है भाई। तो ये 7.5x 1 घंटा और 1 दिन में, तो 8 घंटा में इतना और 20 दिन में इतना, तो टोटल इतना हुआ। और 20 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है भाई, तो देखो कितना काम हो रहा है 20 दिन में, टोटल 900 पेज टाइप हो रहा है। तो यहाँ से x का मान निकाल दो, वही सेम सवाल है भाई, किसी का भी पूछ ले, किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से निकालो, यहाँ से काटोगे आप तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आप हटा लो यहाँ से, और यहाँ से काटो, 4 दूना और 4 से नहीं कटेगा ना, 2 चक काटो यहाँ से, 2 चक और 2 45, एकदम आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं। 15 तिया 45 और 15 पचे 5 का 5 दूना, 2 से काट लो ये, तो x का मान आ जाएगा 3/2। अब देखो भाई x का मान 3/2 आ गया। अब सवाल में जो पूछ रहा है उसको देख लो, सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि 1 घंटा में c कितना पेज टाइप करेगा। देखो तो भाई 1 घंटा में c कितना पेज टाइप कर रहा है, 4x, तो c का आ रहा है 4x पेज पर आवर। तो यहाँ से बस आराम से आप क्या कर लो, आराम से x का मान पुट कर दो, 4 गुना 3/2, यहाँ से काटोगे तो 6 पेज पर आवर वो टाइप करेगा, ठीक है। यही आंसर इसका दिया हुआ भी है कि 6 पेज पर आवर। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये कितना पेज, 6 पेज ना, गलती की है क्या कहीं, सही तो है। 1 घंटा में सी कितना पेज टाइप करेगा, सी ना पूछ रहा है, हाँ, तो 6 पेज पर आवर, ठीक है दोस्त। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुआ है शायद, ठीक है। x बराबर आ जाएगा ना, ये 2 दूना, यहाँ भी 2 है ना, 2 दूना 4, तो ये x का मान आ जाएगा 3/4 दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होगा भाई, 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से c जो है वह 1 घंटा में 3 पेज पर आवर टाइप करेगा। सुधार लेना, कोई दिक्कत है नहीं, इतना भी बड़ा गलती नहीं हो, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन में गलती होता ही है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एकदम अच्छा सवाल था ये, ध्यान रखना आगे इस टाइप का सवाल अब आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर छूटता है इसका मतलब आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रॉपर वे में आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो आप नोट्स बना के प्रॉपर वे में क्लास को करो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ध्यान से देखना, अगला सवाल अच्छा सवाल है भाई। अगला सवाल देखो, एकदम समझाने का गारंटी मेरा है, आप समझो, बस समझो और करो। समझो और करो। देखो सारे लोग को करना है और बताना है आंसर क्या होगा। देखिए बोल रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 30 दिन बाद बी काम छोड़ चला जाता है। सही है भाई, एकदम सवाल को पढ़ लेते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, एकदम ध्यान से देखना, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 30 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। सही है। तो आपसे पूछ रहा है और पूरा काम 33 दिन में होता है। भाई 23 दिन के बाद बी काम को छोड़कर जाता है, लेकिन पूरा काम होने में 33 दिन लगता है। तो बताओ ए अकेला काम को कितना समय में करेगा या बी अकेला काम को कितना समय में करेगा। भाई मेरे बताओ, किसी का भी अकेला काम निकालने के लिए आपको क्या पता है, किसी का भी अगर आप अकेला काम निकालना चाहते हो तो आपको टोटल काम चाहिए और उसका क्षमता चाहिए। क्षमता का मतलब उसका 1 दिन का काम चाहिए। तो दोस्त मेरे भाई बताओ, भाई मेरे सवाल को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो। देखो पहले समझना बहुत जरूरी है, फिर सवाल बनाना तो बहुत आसान काम है। समझ जाने के बाद आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा सवाल को बनाने में, लेकिन समझो पहले। देखो कैसे, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ए और बी
किसी काम को 30 दिन में करता है। अगर ये दोनों साथ मिलके काम को करे तो इन दोनों को साथ मिलके, यानी ए और बी अगर दोनों साथ मिलके काम को करे तो इसको काम को करने में 30 दिन लगेगा। बोलो बात क्लियर। अब क्या बोला कि दोनों साथ मिलकर काम शुरू करता है, मतलब अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करता है शुरू से लेकर आखिरी तक तो काम 30 दिन में खत्म हो जाता। भाई बात क्लियर। आगे देखो, बोल रहा है दोनों साथ काम शुरू करता है और 23 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, लेकिन दोनों साथ तक नहीं रह पाता है, दोनों साथ नहीं चल पाता है। होता क्या है कि जैसे ही 23 दिन होता है तो बी काम छोड़ देता है, मतलब बी जो है वह 23 दिन ही काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बी छोड़ दिया है लेकिन ए काम कर रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं भाई अगर ये दोनों साथ मिलकर अंतिम तक काम करता ना तो काम 30 दिन में समाप्त हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बोला भाई कि जो बी है ना वह 23 दिन बाद ही काम छोड़ दिया। दोस्त बोला हम तो छोड़ दे रहे हैं, तुम करो काम, तो ये 23 दिन बाद ही काम छोड़ दिया। कौन? बी, जिसकी वजह से पूरा काम को समाप्त होने में 33 दिन लग गया। भाई बी छोड़ रहा है काम, ए तो नहीं ना छोड़ रहा है, तो ये तो शुरू से लेकर जब तक काम चला होगा तब तक काम किया होगा, तो ए जो है ना वह पूरा 33 दिन काम समाप्त होने में लगा, तो ए को पूरा 33 दिन तक काम करना पड़ा। बोलो बात समझ में आया? तब आपसे पूछ रहा है दोस्त मेरे कि बताओ ये अकेला काम को कितना समय में कर पाएगा। अब देखो ध्यान से और समझो कि होगा क्या कहानी। अगर कहानी समझ गए तो सवाल आपके मुट्ठी में है। अब देखो कैसे। दोस्त एकदम क्लियर है फर्स्ट वाला लाइन कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम को कर स्टार्ट किया, अगर दोनों एक साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता साथ मिलकर तो काम 30 दिन में समाप्त हो गया होता। लेकिन ऐसा ना हो के होता क्या है कि बी जो है वह 23 दिन काम करता है, उसके बाद वह छोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरा काम को समाप्त होने में अब 30 दिन ना लगता है, पूरा काम समाप्त होने में 33 दिन लगता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि ए तो 83 दिन काम किया, लेकिन बी जो है जब तक बी तो 83 दिन काम किया, लेकिन ए जो है जब तक काम चला तब तक काम किया। तो पूरा काम समाप्त होने में जब 33 दिन लगा तो ए तो पूरा 33 दिन तक काम किया होगा ना, क्योंकि काम को जो छोड़ रहा है वह बी छोड़ रहा है, ए तो नहीं छोड़ रहा है। अब दोस्त मेरे बताओ एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर दोनों शुरू से लेकर आखिरी तक साथ मिलकर काम करता तो काम 30 दिन में समाप्त होता, लेकिन बी 83 दिन बाद काम को छोड़ दिया, मतलब ये 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया। कौन? बी। तो जब बी 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया तो जिसके कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसे एक्चुअल में काम 30 दिन में समाप्त हो जाता। बोले भाई एक्चुअल में काम 30 दिन में समाप्त होता, बोलो हाँ या ना? होता एकदम। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ए 23 दिन बाद काम छोड़ रहा, मतलब ये 7 दिन पहले छोड़ दे रहा है। कौन? बी। बार बार ए बोला रहा है भाई। बी जो है ना वह 23 दिन बाद काम को छोड़ रहा, मतलब बी जो है वह 7 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। कौन? बी। ठीक है, तो बी जो है वह 7 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, जिसके कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मतलब वो ए 30 दिन में ना काम समाप्त करके उसको 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। दोस्त क्या समझे आप? बी के 7 दिन पहले काम छोड़ने के कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। एक्चुअल में अगर ये दोनों साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता तो काम 30 दिन में समाप्त हो गया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बी जो है वह 7 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ए को काम करने में 30 दिन ना काम होके ए पूरा उसको 33 दिन लगता है, मतलब 3 दिन ज्यादा लगता है ए को। तो भाई 3 दिन ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि ये जो 7 दिन पहले काम छोड़ा है, क्योंकि ये जो 7 दिन पहले काम को छोड़ा है उसके काम को करने के लिए ए को 3 दिन ज्यादा लग रहा है। मतलब बी ने जो 7 दिन पहले काम छोड़ा है उस काम को करने के लिए, उसके काम को करने के लिए, किसके? बी के काम को करने के लिए, बी के काम को निपटाने के लिए ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। भाई समझ में आया नहीं आया? बोलना है हाँ या ना? मतलब कि बी जो है जो 7 दिन पहले काम छोड़ा ना उसकी वजह से ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मतलब कि इसके जो 7 दिन का काम है ए जो है वह 3 दिन में निपटा रहा है। बी के जो 7 दिन का काम है, क्योंकि ये 7 दिन पहले भाग गया, उसके जो 7 दिन के काम को ए जो है वह
3 दिन में निपटा रहा है तभी तो ये 3 दिन ज्यादा काम कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो 3 दिन का काम है वह बी के 7 दिन के काम के बराबर है। बी जो 7 दिन पहले छोड़ रहा है उसके कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि इसके जो 7 दिन का काम है यानी बी का जो 7 दिन का काम है उसको ए 3 दिन में निपटा दे रहा है। तो ए का 3 दिन का काम बी के 7 दिन के काम के बराबर है। तो यहां से ए और बी का क्षमता आ जाएगा कितना, 7/3। देखो हम इतना बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप दिमाग में थोड़ा आपके दिमाग पर बैठ जाए ये बात। तो ये क्षमता आ गया, बोलो बात क्लियर। तो 1 घंटा में 7 काम या 1 दिन में 7 काम और बी 1 दिन में 3 काम। दिन का बात कर रहा है तो 1 दिन में, ठीक है, क्षमता आ गया। अब देखो अब क्षमता आ गया तो आप कहीं से भी उठा लो, ये दोनों मिलकर अगर काम को करता तो काम 30 दिन में हो जाता। तो टोटल काम हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालो 1 दिन में 7 काम और बी 1 दिन में 3 काम। तो अगर ये दोनों साथ मिलकर को काम को करता तो काम 30 दिन में पूरा हो गया होता। तो 30 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल काम होगा। यहां से तो हम टोटल काम आराम से निकाल सकते हैं ना, इस वाले स्टेटमेंट से एकदम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से टोटल काम कितना हो गया भाई मेरे, तो 10 दिन 300 काम। अब ये 300 काम है, अगर ये अकेला कर रहा है तो 1 दिन में 7 काम करता है तो 300 काम करने में 300/7 दिन लेगा। दिस इज आंसर। भाई अच्छा सवाल था, कॉपी कर लो इसको जल्दी से, ठीक है, अच्छा सवाल था। देखो समझाने में हम जो भी वक्त लिए, अब आप जब समझ गए ना तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा। मुश्किल से 5 सेकंड से भी कम में आप बना सकते हो। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट बनेगा। बोलो बात समझ में आया। देखो एकदम समझने का आप गारंटी है मेरा समझाने का, बस आप समझने के लिए तैयार रहो, एकदम 100% आपको आएगा समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो जल्दी से, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो सारे लोग को करना है, देख लो। अच्छा सवाल था, एकदम सेम सवाल है अगला भी, इसको भी आप करिए जल्दी से फटाफट और बताइए क्या होगा। एकदम आराम से समझना है, एक सवाल समझाने में वक्त लगता है, अगला सवाल आपको एकदम जल्दी बनेगा। देख लो, कर ले, फिर से पढ़ दे। देखो पढ़ते भाई, एनर्जी बरकरार रखना, ठीक है, एकदम बरकरार रखना। देखो बोल रहा है ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करता है। भाई अगर दोनों साथ मिलकर काम को करता है तो काम 24 दिन में हो जाता, सही है, ऐसा लेकिन हो नहीं पाएगा। देखो आगे बोल रहा है 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है। सही है भाई, एक काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम करने में 20 दिन बाद अगर एक काम छोड़कर चला जा रहा है ना तो पूरा काम को करने में 26 दिन लग रहा है। सही है, तो बताओ ए अकेला 2/3 काम कितना समय में करेगा। देखो भाई ए अकेला 2/3 काम बोला, ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले बोला कि अगर ए और बी, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम को करता, कोई बीच में नहीं छोड़ता, कोई बीच में नहीं भागता, नहीं छोड़ता, तो भाई मेरे काम 24 दिन में आराम से हो गया होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर ये दोनों एकदम साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता ना तो काम 24 दिन में पूरा हो गया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। देखो आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन भाई ऐसा हो नहीं पाता। क्या हुआ, 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब ए क्या करता है, ये 20 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ देता है। अगर ये दोनों 24 दिन शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता तो काम समाप्त हो जाता 24 दिन में, ठीक है। नहीं होता ऐसा नहीं है, ए 20 दिन काम करता है उसके बाद काम छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा काम को समाप्त होने में, देखो सवाल में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा काम को समाप्त होने में कितना समय लग जाता है, 26 दिन लग जाता है। तो भाई बी तो छोड़ा नहीं है काम कहीं, तो ये शुरू से लेकर आखिरी तक यानी टोटल 26 दिन तक काम किया होगा। जब तक काम पूरा हुआ तब तक बी किया होगा, क्योंकि छोड़ कौन रहा है यहाँ पे, पिछला सवाल में बी छोड़ रहा था लेकिन इस सवाल में ए छोड़ रहा है। ये 20 दिन काम कर रहा है फिर छोड़ दे रहा है, तो पूरा काम समाप्त होने में 26 दिन लग रहा है। तो बी तो कोई काम छोड़ नहीं रहा है, तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक यानी 26 दिन तक पूरा काम करेगा। अब देखो दोस्त मेरे, ए कितना दिन पहले काम छोड़ दिया, ऐसे दोनों अगर साथ मिलके काम करता, ए और बी दोनों साथ मिलके शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता ना तो काम 24 दिन में पूरा हो जाता। होता कि नहीं होता। अब यहाँ पे वही पूछ रहा होगा कि ए अकेला 2/3 काम, देखो यहाँ पे पूरा काम नहीं बोल रहा है, 2/3 काम बोल रहा है, तो पहले टोटल काम निकाल के उसका 2/3 निकालेंगे। तो ए अकेला 2/3 काम कितना समय में करेगा, ए अकेला 2/3 काम कितना समय में करेगा। अब ध्यान से समझो भाई मेरे, देखो एकदम ध्यान देना, क्योंकि समझ में आएगा। पिछला सवाल एकदम वही सवाल है भाई मेरे। ए जो है वह 4 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, क्योंकि 20 दिन में ही छोड़ दे रहा है, जिसके कारण बी को
26 दिन लग रहा है, 24 दिन ना लग के बी को 26 दिन लग रहा है, मतलब 2 दिन ज़्यादा लग रहा है भाई। इसको 2 दिन ज़्यादा लग रहा है। क्यों ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि ये जो है ना वह 4 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया भाई। आप क्या समझे, यहाँ पे लिख के दे रहे, आप ये चीज़ समझे कि ये 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, माइनस का साइन मतलब 4 दिन पहले छोड़ दिया, भाग गया, जिसके कारण इस बी को 2 दिन ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मतलब आप क्या समझे, आप यही चीज़ समझे कि ए का जो 4 दिन का काम है ना, उसको बी को करने में 2 दिन ज़्यादा लग रहा है, यानी वो उसको 2 दिन में निपटा रहा है। मतलब ए का जो 4 दिन का काम है उसको बी 2 दिन में खत्म कर रहा है। वही ना समझे, क्योंकि दोस्त मेरे ये 4 दिन पहले छोड़ दिया, जिसके कारण बी को एक्चुअल में 24 दिन लगता। अगर दोनों शुरू से लेकर आखिर तक साथ में मिलकर काम करता तो बी को एकदम 24 दिन लगता, और ए को भी अगर 24 दिन काम करता तो ये 24 दिन में काम खत्म था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो है ना ये 20 दिन में ही काम छोड़ दिया, मतलब काम समाप्त जो होना था उससे 4 दिन पहले छोड़ दिया, जिसकी वजह से बी को 24 दिन ना लग के अब काम को समाप्त करने में 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ा, नहीं 26 दिन लग गया। मतलब दोस्त मेरे कि ये जो 4 दिन पहले काम छोड़ा उसको करने के लिए बी को 2 दिन ज्यादा लग गया। मतलब दोस्त मेरे ए का जो 4 दिन का काम है, ए का जो 4 दिन का काम है वह उसको बी जो है वह 2 दिन में निपटा दे रहा है। बी जो है वह उसको 2 दिन में निपटा दे रहा है। मतलब ए का 4 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो दोस्त मेरे यहां से क्षमता आया कि नहीं आया? आया। अब देखो यही चीज तो समझा रहे हैं, यहां से निकाल लो, ये 1 और ये 2, तो एक दिन में 1 काम और बी 1 दिन में 2 काम, ये क्षमता आ गया। अब टोटल काम तो आप ये वाला स्टेटमेंट से निकाल दो, आराम से आ जाएगा। तो टोटल काम निकाल लो यहां से। देखो दोस्त टोटल काम क्या आ जाएगा, तो 1 दिन में 1 काम, बी 1 दिन में 2 काम, तो दोनों मिलके काम करता तो 24 दिन में हो जाता। तो 24 दिन में जितना काम करेगा ये टोटल काम हो जाएगा। तो 24 दिया 72 काम, तो टोटल काम 72 है। तो बोल रहा है ए जो है, ए से अगर अकेला 2/3 काम करा जाए, टोटल काम नहीं कराना है, ए बोल रहा है ए 2/3 काम कितना समय करेगा, तो 72 का 2/3 काम कितना हो जाएगा भाई, तो काट लो, तो 24 बार में कट जाएगा 48 काम। तो अगर ये 48 काम ये अगर अकेला करता तो कितना समय लगता, तो 1 दिन में क्षमता आ चुका है, तो 1 दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम को करने में ए को 48/1 यानी 48 दिन लगेगा। देखो यहाँ पे ए का टोटल काम नहीं बोला, ए का क्या बोला, ए का 2/3 काम बोला। बोलो बात समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा, ठीक है। एकदम पहला जो सवाल था सेम वही सवाल है, एकदम आया होगा। और आया होगा तो कॉपी करिए, और नहीं भी आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। क्लियर? मिटा दें अगला सवाल। देखिए ये टाइप खत्म करते हैं, अगला सवाल देखिए। एक और सवाल है, उसको भी देख लो, उसके बाद एक सवाल होमवर्क में दे देंगे आपको। देखिए जल्दी से ध्यान से देखो और बताओ, करते चलो, बोलो क्या होगा आंसर, लाइव चैट में बताना है, ठीक है। देखो एकदम क्लियर भाई मेरे, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, फिर बी बचा हुआ काम को 20 दिन में करता है। तो बोल रहा है बी अकेला पूरा काम को कितना समय में करेगा। देखो एकदम ध्यान से देखो, सवाल में बोला ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, मतलब अगर ए और बी दोनों को अगर साथ मिलके काम को करा दिया जाए तो काम 12 दिन में समाप्त हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है भाई। क्यों नहीं हो पाता? पढ़ो सवाल। ए अकेला 8 दिन काम करता है, तो ये अकेला 8 ही दिन काम किया, 12 दिन ना किया, 8 ही दिन किया, जिसके कारण बी को बचा हुआ काम करने में कितना समय लग गया भाई, बी को 20 दिन लग गया। अब खुद बताओ ए कितना दिन पहले भाग गया, 4 दिन पहले भाग गया भाई। ये 12 दिन अगर दोनों 12 दिन दोनों साथ मिलके काम करता तो काम तो 12 दिन में समाप्त हो गया होता। लेकिन होता क्या है कि ये 4 दिन पहले भाग गया, जिसके कारण बी को कितना दिन ज़्यादा काम करना पड़ा, 8 दिन ज़्यादा। 12 दिन ना करके 20 दिन करना पड़ा ना, तो 8 दिन ज़्यादा। तो दोस्त एकदम क्लियर है कि ए का जो 4 दिन का काम है उसको बी 8 दिन में निपटा दे रहा है भाई। क्लियर? तो यहाँ से कल खत्म कर दो, ए का 4 दिन का काम बी के 8 दिन के काम के बराबर है। अब यहाँ से करो, यहाँ से करोगे तो ए और बी का क्षमता आ जाएगा। दोस्त कहाँ चला गया, 1 मिनट शायद हिल गया, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा छोड़ो, बाद में बताएंगे, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी का क्षमता आ गया, क्या आ गया, 2 और 1, तो 1 दिन में 2 और बी 1 दिन में 1, तो ये ए और बी का क्षमता आ गया।
ठीक है दोस्त। अब जो भी पूछ ले, ए अकेला बी अकेले, को सवाल क्या पूछ रहा था हमको ध्यान नहीं है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे तो सवाल लगा होगा लेकिन हमको नहीं दिख पा रहा है, वो हट गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो भी पूछ ले, ए का क्षमता 2 आ गया, बी का क्षमता 1 आ गया, तो अगर हमने क्षमता निकाल दिया, अगर आपसे पूछ दे कि ए अकेला और बी अकेला पूरा काम को कितना समय में करेगा, तो यहाँ से आप टोटल काम पहले निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो टोटल काम यहाँ से निकाल लेना, तो टोटल काम यहाँ से निकलेगा, टोटल वर्क। तो ये एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम। तो अगर ये दोनों 12 दिन काम करता है तो 12 तिया 36 काम हो गया टोटल। तो ये टोटल काम निकल गया भाई, TW का मतलब टोटल काम 36। अगर ये 36 काम ए अकेला करे, तो अगर एक अकेला 36 काम को करता है तो एक दिन में ये 2 काम करता है, 36 काम को करने में 36/2 18 दिन लेगा। और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम को करने में 36/1 36 दिन लेगा। जो भी पूछ रहा था आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास सवाल नहीं है, ऑफ हो चुका है टैब, ठीक है भाई। तो आज इतना ही रखिए, सही है। एक सवाल हम होमवर्क में दे रहे हैं, तो स्क्रीन पे एक सवाल लगाया जा भाई, तो लग गया स्क्रीन पे सवाल। तो सारे लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो सवाल पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ आप सवाल लगाया जा रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारे लोग को बताना है, जो नीचे कमेंट बॉक्स है, लाइव चैट में नहीं, जो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आपको बताना है कि क्या होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो आप बताइएगा। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि हर एक को ये चीज़ पहुंच सके, हर एक लोगों को ये फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह हम लोगों का उत्साह बनाए रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना काल में अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। धन्यवाद।